एक मिनट दोबारा एनमेट के शोट टाइप करिए फटाफट, टाइपिंग एनमेट स्कोर्स जल्दी जल्दी जल्दी। 231, 241, 240, 228, 239 फटाफट एवरीवन। 247 सार्थक, 247 तेरा 256 ओके, 256, 242, 249, 246 गुड, सबके पढ़ लिए मैंने। पार्थ का देख लिया, करण का भी देख लिया। 249 हाईएस्ट कौन है भाई यहाँ पे अभी तक? ओके रेस्ट ऑफ द फोक्स 233, 255 नितिन गुड जॉब। बाकी कोई वो 289 वाला कहाँ है भाई? 289 वाले भी अपने पास यहाँ पे। 246, 245, 243 स्नेहा 243 गुड जॉब। चलो भैया बहुत ही बढ़िया। ओके आई थिंक 255 इज़ द हाईएस्ट सोफर, बट एक और लौंडा भी हमारे ग्रुप में ही है, वो 289 वाला भी है। बहुत ही बढ़िया। पहला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ भाई, दूसरे अटैम्प्ट देने चाहिए कि नहीं? डू यू गाइस थिंक यू नीड टू गिव वन मोर अटैम्प्ट? यस नो यस नो यस नो, व्हाट यू गाइस थिंक? यस 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 यस, बहुत बढ़िया। ठीक है आंसर इज यस। मुझे स्कोर कार्ड भेजने तो भेज दो rahul@catking.in पे अपने स्कोर कार्ड भेज दो। अनीशा मैम एक डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी तुम्हारी CDPA की तैयारी ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। जिनको तो नारसी मोजी एज स्ट्रॉन्ग बैकअप रखना है, एक और अटैम्प्ट के दे दो। कट ऑफ पता नहीं क्या जाने वाली है, मुझे तो लग रहा है बहुत लोगों के नंबर आ गए हैं, बहुत मतलब 220 के ऊपर ही। व्हाट्सएप नहीं चलेगा यार, व्हाट्सएप इज शिट, मतलब कहाँ चला जाएगा तेरा स्कोर कार्ड। और आप लोगों को एक CDPA का ग्रुप बनाएंगे, प्रिपरेशन कर लेना नारसी मोजी की। मैंने पहले बताया था, पिछली बार का कैट 100% डायलर है जागेश, उसको भेजा था एनमैट का देने के लिए, उसको SPG ने भेजा था। rahul@catking.in, rahul@catking.in और लिख देना एनमैट स्कोर कार्ड, दैल बी ईजी। और एक वर्ड डॉक आएगा, वर्ड डॉक के अंदर, वर्ड डॉक नहीं, एक आपको एक डॉक्यूमेंट आएगा, दिखा दूँ क्या? चलो छोड़ो, तुम्हारा एक गूगल ड्राइव बनाया जाएगा अच्छे से। जब तुम्हारी IIMS की कॉल आ जाएगी, गूगल ड्राइव बनाया जाएगा, तो उसके अंदर एक फोल्डर बनाया जाएगा। जब भी तुम्हारी GDPA होंगे, एनीबडी इज हियर हु हैज गॉन थ्रू द GDPA प्रोसेस, दे नो। हरेन आया कि आज? हरेन आया या पिछले और में से कोई आया कि नहीं? और कौन है पिछले बार जिनकी GDPA प्रोसेस की थी? हाँ जोशी साहब तेरे को पता है कैसे प्रोसेस किए थे, बहुत बढ़िया। तो भाई एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, जो भी तुम्हारे PI लेगा, आपस में तुम्हारे ग्रुप बनाए जाएंगे, जूम, वो सब काम मैं करूँगा। थोड़े लोग आपस में दोस्ती कर सकते हो, हरेन ने दोस्ती कर ली थी, क्या नाम था अपनी IIM कैल वाली का, कीर्ति के साथ। और ये तो IIM बैंगलोर वाली आई कि नहीं आज? वो IIM बैंगलोर VJTI कौन है वो बंदी? हर्षल भी, बहुत बढ़िया। एनी विच वेज, तो बहुत ही ऑर्गेनाइज में काफ़ी मेहनत करके जाना है इस बार GDPA में, सीधा मुंह उठा के नहीं जाना। लेवल बहुत अप होने वाला है इस बार, GDPA का लेवल बहुत फाड़ होने वाला है, पहले बता रहा हूँ। वाई एम गिविंग यू दिस पेप टॉक राइट नाउ इज बिकॉज तुम्हारा कान नाक मुंह खुला होना चाहिए। पिछली बार के ड्रॉपर्स हैं कई, काफ़ी आ चुके हैं यहाँ पे, कई लोग ऐसे भी जो कोझिकोड भी छोड़ के आए, लखनऊ भी छोड़ के आए, शिलोंग भी छोड़ के आए, बात तुम समझ रहे हो ना। और एक बार GDPA प्रोसेस दे चुके हैं, तो दे गोना कम आउट स्ट्रॉन्गर। तो आई थिंक द GDPA इज गोना बी रियली अमेजिंग दिस टाइम। और पैनलिस्ट को इस बार मौका मिलेगा, मतलब लेफ्ट राइट कुछ भी लेने का, कहीं से भी लेने का। और जो लोग इंटरव्यू दे के आए उनको पता है कि जो लोग रिजेक्ट हो गए हैं कुछ भी पूछते हैं, ठीक है? तो भाई उसकी तैयारी ज़ोरों से करनी पड़ेगी। और भगवान का आशीर्वाद है, मेरा भी आशीर्वाद है, तुम्हारे मम्मी पापा का भी आशीर्वाद है, हमें कॉल आनी ही आनी है, ठीक है बॉयज़ एंड गर्ल्स? लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। टुडे वी गोना टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है? वी गोना टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ओके ऑल गुड, शुड वी गेट द पार्टी स्टार्टेड? शुरू कर दें भाई, शुरू कर दे भाई, ठीक है? यस यस। और प्रफुल्ल क्या हाल चाल है? गुड, ओके। विनय, रवि, गुड। श्रेया, ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड, ठीक है? आई एम गोना स्किप सम स्लाइड्स एंड फोकस ऑन द रेलेवेंट वन। स्पीड से जाऊंगा, और कोई डाउट हो तो फटाफट चैट में कर देना। ये ज़्यादा मुझे तंग मत करना, स्प्रिंट है इसका नाम। तो अपन 11 बजे तक चलेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे जितने RC कर सकते हैं। एक तो मिनिमम मुझे करना ही करना है, पर मुझे कुछ बातें बतानी थी जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है भाई? लेट्स स्टार्ट। पहला रूल मैंने आपको बताया हुआ, काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जिसको नहीं पता है, काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। पेपर में हो सकता है इस बार स्क्वाट RC आए, हाँ स्क्वाड लगी पड़ी। अबे रुक जा प्रफुल्ल, अच्छी बातें करो, ठीक है? ऐसा हो सकता है भाई काउंट एक क्वेश्चन आए, जब भी पैटर्न चेंज होता है एक नई टाइप आती है स्क्वाट RCs की, ठीक है? नई टाइप आती है स्क्वाट RC की, छोटे RC, पूरा लंबा RC हो सकता है, पर एंड में जाओगे तो आगे जाके एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? स्क्वाट RC इज द बेस्ट, बहुत बढ़िया। पूरा स्क्वाट RC अगर बाई चांस आ गया तो उसमें क्या करना है आपको? पूरा का पूरा RC पढ़ लेना, बस जस्ट हैव अ लुक एट द नंबर ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेना। फैक्ट बेस्ड नहीं रहता है, मोस्टली इन्फ्रेंस बेस्ड रहता है, मुश्किल भी होता है, ईजी नहीं होता है, छोटा होता है। पर जिन लोगों का कंसंट्रेशन लेवल पूरा है, उनको तैयार होना चाहिए कि स्क्वाट RC के अंदर तुम लोग पेल के नंबर लोगे। स्क्वाट RC इज नथिंग बट अ क्वेश्चन ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। जिन लोगों ने जाके डैशबोर्ड पे क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल कर लिए हैं या GMAT की ऑफिशियल गाइड करनी शुरू कर दी है, तो भाई तुम्हें और मज़ा आएगा। रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया, ठीक है? ओके, माई वेबएक्स स्टोरेज इज फुल, ओके दैट्स फाइन, आई एम डूइंग अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? ओके लेट्स स्टार्ट। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही, तुम्हारी चैट भी दिख रही, तो अच्छी बातें करना। सौरभ लिख रहा है लगी पड़ी मत लिखना, ठीक है? चलो भाई, ओके तो काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। भाई क्वेश्चन देखने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है? 2 मिनट पर क्वेश्चन का एवरेज स्पीड आपकी होनी चाहिए, देख लेना। 4 क्वेश्चन का RC 8 मिनट पे हार्ड स्टॉप, जितना हो गया, लुट मत जाना। इट्स लाइक DI, इट्स लाइक LR, आप लोगों को पता ही है। वर्ड पर मिनट कैलकुलेट, अब क्या करोगे तुम करके, इस रूल को निकाल दो। क्यूट, ये क्या हो गया? कोई वर्ड पर मिनट वगैरह कैलकुलेट नहीं करनी है, आप लोगों को सब पता है। कैट के थोड़े दिन पहले पढ़ते तो मैं आपको बताता हूँ, वर्ड पर मिनट कैलकुलेट करना जरूरी है। 100 पर वर्ड पर मिनट की
आपकी स्पीड है, यूर गुड टू गो। WPM अपना कैलकुलेट करना है तो एक बार एऑन खोल के WPM अपना कैलकुलेट कर लेना। 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड इज़ वेरी गुड। दिस इज़ नॉट वर्ड पर मिनट की रीडिंग स्पीड, दिस इज़ योर अंडरस्टैंडिंग स्पीड। ठीक है, आज बैठ के देखनी है तो देख लेना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चलो डाल ही देना, आज ही देख लो जिन लोगों ने नहीं देखी, जिन लोग अंडरस्टैंडिंग स्पीड के तूने 100 वर्ड पढ़े 1 मिनट के अंदर कितना आया। कल मैंने एग्जांपल दिया था एऑन एसिस का, एऑन एसिस खोलो, अपना फेवरेट टॉपिक डालो, पढ़ना शुरू करो, कट कट कट, और देखो तुम्हारी स्पीड क्या, 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। आई रिपीट, अंडरस्टैंडिंग स्पीड। आगे चलते हैं। रीड द पैसेज, डिवाइड द अमाउंट स्पेंड ऑन इट, कैसे तुम्हें किस पैसेज पे डिवाइड करना है। एक चीज़ याद रखना, जब मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ तुम्हारे आने के पहले, मैं भी अपना आरसी तुम्हारे सामने खुद सॉल्व करता हूँ, अपने नोट्स बनाता हूँ, कैसे करता हूँ। सीधी बात है, सीधी बात है, अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल भंग हो गया आरसी पढ़ते पढ़ते, बेटा तुम डूब गए, मतलब कुछ समझ नहीं आएगा। और वो कंसंट्रेशन लेवल भंग होता है सेकंड या थर्ड पैराग्राफ के, होता है कि नहीं भाई। तुम लोग पढ़ना शुरू करते हो, पहला पैराग्राफ समझ आ रहा है, दूसरे में कुछ तो हुआ और उसके बाद घट, यार क्या हो गया भाई, क्या होता है ना। आज ही मॉक में हुआ ये, एग्जाम में मेरे साथ भी होता है भाई। ऐसा नहीं बोलूँगा मैं बहुत ही अमेजिंग हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ भी होता है। कंसंट्रेशन जो भंग हो गया, और कभी को दिया साला फुल कंसंट्रेशन से मैं अंदर घुसा, तो भाई ध्यान से, कंसंट्रेशन में भंग नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, छोटा सा ना प्यारा सा पेन लेके नोट्स लिख लेना। आज मैं तुम्हारे साथ जब आरसी करूंगा बताऊंगा उसके अंदर क्या चीज़ याद रखनी, बस एक थोड़ी सी लाइन, एक थोड़ी सी लाइन। उससे क्या है, व्हेन यू आर मूविंग, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स वन टॉपिक, वन पैराग्राफ टू अदर टॉपिक, अदर पैराग्राफ, इफ देयर इज सम लिंक विच इज कमिंग बिफोर, तो उस लिंक के साथ तुम लिंक कर पाओगे कि भाई मजा आ गया, ऊपर मैंने ये वाली चीज़ पढ़ी थी, समझ रहा है। तो तू अपने आप ही लिंक कर पाएगा ऑटोमेटिकली, और तेरे को पैराग्राफ नंबर 3 के बाद जब 2 की बात करेगा तो अच्छा ऊपर बात की थी, अच्छा ऊपर बात की थी, तो तेरा लिंक नहीं टूटेगा। और जब लिंक टूटता है, तुम लोगों को पता है, फिर पूरा पैसेज पढ़ना पड़ता है दोबारा, होता है कि नहीं भाई, हो, फिर भाई पता ही नहीं हुआ क्या है, और जो तुमने 2 मिनट पढ़ के तुमने टाइम वेस्ट किया वो तो उड़ ही गए। तो इसलिए ध्यान से बच्चों, ये नहीं होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट फॉर द डे। ये आपको पता है, ये कचरा निकालना, आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दिए, कई बार बताए हुए हैं। ऑप्शंस कैसे बनी होती हैं, नेगेशन बना होता है। यहाँ पे आज एक नई बात करेंगे, वर्ड प्ले। मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है, आज हम भावनाओं को समझेंगे। ठीक है, वर्ड प्ले, बिल्कुल बिल्कुल टाइम वेस्ट होता है, 2 मिनट तेरे ऊपर निकल जाएंगे। वर्ड प्ले क्या होता है, पेपर सेटर बहुत स्मार्ट हो गया अभी। गए ज़माने जब तुम यहाँ से वर्ड देखोगे, वहाँ पे मैच करोगे, अनटिल और अनलेस इट्स अ प्रोनाउन, डोंट फकिंग ट्रस्ट एनी वर्ड टू वर्ड मैच। अनटिल और अनलेस इट्स महात्मा गांधी, भगत सिंह और अ स्नेल का एक पर्टिकुलर एटमोसफेयर के अंदर टेम्परेचर, या कोई 20 मिलियन 30 मिलियन कुछ भी, एऑन इज हेल्पिंग अलॉट, ग्रेट। तो एक कोई भी चीज़ आपको हेल्प कर रही है वहाँ पे, तो उसको लिंक मत करना, वर्ड प्ले से बच के रहना। 2017-18 में कैट पेपर सेटर ने बड़ा तगड़ा वर्ड प्ले किया हुआ है, उड़ जाओगे। ठीक है, उप्स सॉरी, ओके। तो भाई ध्यान से वर्ड प्ले का आज हम बात करेंगे, वर्ड प्ले के बारे में। नो वर्ड टू वर्ड मैचिंग आपको पता है, नेचुरल साइंस क्वेश्चन। यार ये मैं बोल बोल के थक गया हूँ। अपना फेवरेट एनिमल बताओ बाय द वे, चलो एक टेस्ट, आज एक टेस्ट करते हैं। अपना फेवरेट एनिमल बताओ, अपार्ट फ्रॉम डॉग, अपार्ट फ्रॉम डॉग, अपार्ट फ्रॉम एलिफेंट, अपार्ट फ्रॉम पेंगुइन, अपार्ट फ्रॉम एलिफेंट, अपार्ट फ्रॉम पेंगुइन, अपार्ट फ्रॉम स्नेल, अपार्ट फ्रॉम डॉग, अपार्ट फ्रॉम एलिफेंट। हाँ, और कोई रह गया क्या? कैट, रैबिट, लाइन, पीकॉक, पांडा, ओके ओके, टाइगर, लाइन, चीता, वुल्फ, ऑक्टोपस, बहुत बढ़िया। मेरा फेवरेट ब्लू वेल है बाय द वे, मेरा फेवरेट ब्लू वेल है। ब्लू वेल वो गेम नहीं, ब्लू वेल, हाँ वेल, ब्लू वेल, पीकॉक, बहुत बढ़िया। यार इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ऐसे ही मतलब अगले 5 दिन थोड़ा दिमाग का कपाट खोल के रखना। आउल बहुत ही बढ़िया, आउल, हाँ आउल, ओ डॉल्फिन बहुत बढ़िया, एंट बहुत बढ़िया, एंट आ चुका है वैसे कैट के अंदर, तो भाई एंट आ चुका है, बाकी जो तुमने लिखे नहीं आ चुके। पीकॉक भी, मेरी मॉम बोल रही थी आज हम शॉपिंग करने गुरुद्वारे गए थे, तो रास्ते में पीकॉक का बलून था, तो मॉम वांटेड टू बाय दैट। एनीवे बॉयज एंड गर्ल्स, तो भाई पढ़ लेना। रैट्स, हो अमेजिंग टॉपिक, रैट्स भी कैट में वैसे आ चुका है। तो भाई नेचुरल साइंस का एक आधा कुत्ता, घोड़ा, पेंगुइन लिखा मैंने, नहीं लिखना, मस्कीटो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बी बहुत एओनेसिस, बहुत बढ़िया। बी का एओनेसिस मैंने कल ही एक टॉपिक किया था, कल हमने बी वाला कुछ किया था ना, कल रात को बैठ के कुछ बी का एक पैराजम्बल किया था मेरे ख्याल से, कुछ किया था अपन ने बी का, है ना, बी का ऑड वन आउट किया था, हाँ बी का किया था अपने पैराजम्बल। तो बीज वगैरह भी काफ़ी कॉमन टॉपिक है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, नेचुरल साइंस कुत्ता घोड़ा बिल्ली पसंद आता है, अगले थोड़े दिन बस ऐसे ही ओपन रखना और मुझे याद करना अगर एग्जाम में कुछ आ गया तो। आगे हमेशा स्पेसिफिक आंसर के ऊपर जेनरिक आंसर को चूज़ नहीं करना है, स्पेसिफिक को चूज़ करना है। अच्छा, इसमें भी कॉम्बो ढूंढना है भाई, पैराजम्बल्स नहीं है ये, कैट का रीडिंग कॉमन, यहाँ पे कॉम्बो ढूंढना है, यहाँ पे रूल ऑफ स्प्लिट्स लगा सकते हो। 2 ऑप्शन मोस्टली सेम बात करेंगी, 2 ऑप्शन मोस्टली सेम बात करेंगी। जब भी आप कंफ्यूज हो, रूल ऑफ स्प्लिट्स लगाओगे, आपको पता चल जाएगा। ये रूल ऑफ स्प्लिट्स तब काम करना है, ये तब काम करना है आपका जब आप 2 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज हो, तभी आपको हेल्प होगा। और स्टार्टिंग में अगर आपको एक्यूरेसी अपनी 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आंसर मार्क करना है। जब लास्ट वाला एक आरसी रह जाएगा तो वहाँ पे सीधा ऑप्शन देखना, फटाफट देखना, क्योंकि कई लोग मुझे बोल रहे हैं सर 3 आरसी अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, चौथा नहीं हो पा रहा, पर चौथे के लिए टाइम तो बच जाता है, पर हो नहीं पाता। वहाँ पर तुम क्या कॉम्बो का रूल लगाना, ये 2 ऑप्शन इकट्ठी लग रही है, दोनों ऑप्शन इकट्ठी लग रही है, ए और डी दोनों इकट्ठे लग रहे हैं, और बी और सी नॉर्मली इकट्ठे नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं, ए बी इकट्ठा नहीं होता, पेपर सेटर ऐसे बनाता है, ए और डी
बी इकट्ठी होती हैं और बी और सी इकट्ठी होती हैं, ठीक है। तो रूल ऑफ स्प्लिट्स डिवाइड करना, ये दोनों सेम बात कर रहा है, सेम बात करना है और आगे निकल जाना। सर अटैम्प्ट ज़्यादा रखें, 100% एक्यूरेसी के साथ काम करें। यार अब देखो, एक्यूरेसी रूल्स द रूल्स टू ऑलवेज, एक्यूरेसी रूल्स द रूल्स टू ऑलवेज डिपेंड करता है तुम्हारा वर्बल कंट्रोल में है कि नहीं। जिन लोगों का वर्बल कंट्रोल में है, तो मैं तो पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आता हूँ भाई, मैं तो शुरू से करता आ रहा हूँ। और अगर वर्बल इजी तो नहीं आने वाला, मुश्किल ही आने वाला है। अगर पैसेज कंक्लूजन में है तो निकलता जा रहा है, तो अटैम्प्ट करते जाना, रुकना मत। हाँ, नेगेटिव होने की टेंशन मत लेना। पर अभी तक तुम लोगों को अपनी एक्यूरेसी पता चल चुकी होगी। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, तुम्हारी एक्यूरेसी मतलब रियल कैट की एक्यूरेसी या कैट 2017, 18, 19 की एक्यूरेसी। रियल कैट की एक्यूरेसी बिकॉज तुम्हें उनसे आज मिलवा भी दिया है। आज अनंता वगैरह जिन लोगों ने ये तुम्हारे मॉक्स वॉक्स बनाए हैं, अंकिता उनकी प्रोडक्ट हेड थी, उन लोगों ने तुम्हारे मॉक्स बनाए, ठीक है। तो भाई ध्यान से, ठीक है, ध्यान से, एनी विच वेज। तो 40 मॉक्स के ऊपर अब ये ठीक है, ग्रेट। लुक फॉर सिग्नल वर्ड आपको पता ही है, बट रादर है, ये बेकार बातें आपको पता है। अच्छा, समरी आप लोगों को पता है कि समरी मतलब पूरे पैसेज का समरी होना चाहिए। अच्छा, एक टॉपिक हमेशा आता है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, ठीक है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। एक छोटी सी टिप ले लो मेन आइडिया के लिए। आज ये वर्कशॉप है तो सब कुछ बता रहा हूँ। मेन आइडिया क्या होता है, इसके बाद तुम्हें आरसी कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी है। मेन आइडिया यार थोड़ा ना शॉर्ट ही रखा करो, लंबा चौड़ा मत रखा करो। लंबा चौड़ा करोगे ना समरी हो जाएगी। अपने दिमाग के अंदर क्वेश्चन डाला करो। पेपर सेटर क्वेश्चन कैसे बनाता है, ऊपर डालता है, ऊपर उसके बाद क्वेश्चन जब बन के आते हैं, ऊपर क्वेश्चन में लिखा होता है समरी करो, और 3-4 लाइन होता है। फिर पेपर सेटर बोलता है अरे यार, ये जब वो रिव्यू करता है कैट का पेपर देने के पहले, अरे यार ये तो लंबा हो रहा है, मैं ना इसकी हेडिंग चेंज कर देता हूँ, मैं ना इसको पूछता हूँ मेन आइडिया क्या है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन रहता है समरी का, और वो प्ले करने के लिए मेन आइडिया थोड़ा सा शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू द होल थिंग, तो आपको पता होना चाहिए। मेन आइडिया में भावनाएं जितनी इंक्लूड कर सकते हो, जो वो फील कर रहा है, आज मैं आपको बताऊंगा भावनाएं क्या होती है, फीलिंग क्या होती है, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। समरी के अंदर सब कुछ डालना होता है। ओके, कंक्लूसिव आंसर्स कुड बी इन द स्टार्ट होता है, एंड ये भी चीज़ आपको पता ही है कि जो कंक्लूजन होता है यार, कभी कभी पैसेज की स्टार्टिंग में ही ना समरी ऊपर भी बोल देता है, भाई ये सब बेवकूफ़ी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कैट का पेपर इस बार ईजी आने वाला है, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कैट का पेपर इस बार ईजी आने वाला है, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस बताएगा। तो आप स्टार्टिंग में कंक्लूजन मार सकते हो और उसके बाद आगे जाएंगे। तो लास्ट के 5-6 मिनट में एक आरसी बचा हो तो शुड आई रिकैलिब्रेट द आंसर्स वी हैव सॉल्व्ड। नहीं भाई, 5-6 मिनट बचे और एक आरसी पता होने चाहिए, तो एक नया वाला आरसी अटैक करो। मैं आपको बताऊंगा वो भी कैसे अटैक करना है, मुझे रिमाइंड कराना, 2 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे जाओ, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। स्लाइड नंबर 1 इज डन। इस स्लाइड के अंदर सिर्फ ये 2 चीज़ें याद रखना, इसको मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ। एक तो ये टोन बेस्ड क्वेश्चन कभी छोड़ने नहीं है, टोन बेस्ड क्वेश्चन कभी छोड़ने नहीं है। अगर तुम्हें टोन बेस्ड क्वेश्चन पकड़ लिया ना, इसके बेस पे तुम्हारी बाकी क्वेश्चन भी बनने शुरू हो जाएंगे। तुम्हें पता चल जाएगा ऑथर सिनिकल है, ऑथर क्रिटिकल है, ऑथर सरकास्टिक है, ऑथर क्या है। टोन बेस्ड का अगर क्वेश्चन आएगा कैट के अंदर, इसको छोड़ने का नहीं है। बाकी चीज़ें आपको पता ही है, स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मेन आइडिया क्या है, सेंट्रल थीम है, टाइप्स ऑफ टोन याद करना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मैं जितनी याद करवाऊंगा तुम लोगों को, यू आर सॉर्टेड। मैं बता रहा हूँ, करवा दे रहा, वही करवाने ऐश्वर्या, आज का प्लान वही है। विल टॉक अबाउट द टोन्स ऑफ द आरसी। मैंने वीडियो भी बना के डाला हुआ वैसे ऊपर, पर जिन लोगों ने नहीं किया उनका फायदा हो जाएगा। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पे गलती मत करना। अच्छा, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए क्विक टिप, अगर कोई वर्ड अंडरलाइन किया होता है, ये जीआरई वाला टाइप है, ठीक है, कोई वर्ड अंडरलाइन किया होता है, इसका मतलब पता होना चाहिए। उसका डेफिनेटली जो मतलब आपको पता है वो नहीं होगा। उसका मतलब कैसे करना है, 2 लाइन ऊपर पढ़ लेना, 2 लाइन नीचे पढ़ देना। इट्स कॉल्ड कंटेक्स्ट बेस्ड वोकैबुलरी। कैट का पेपर चेंज हुआ है इस बार, ऐसा भी कुछ हो सकता है। इट्स कॉल्ड एज कंटेक्स्ट बेस्ड वोकैबुलरी। समझ आया भाई, समझ आया, ये होता है वोकैबुलरी। पैराफ्रेज द गिवन लाइन, एक पूरी लाइन दी जाएगी, उसका मतलब समझो। ये भी हमने कल किया था, और एक जो मैंने रीडिंग कॉम्पिटिशन कराया था लास्ट, जब आरसी की क्लास थी, उसके अंदर एक लाइन को अंडरलाइन किया हुआ था, बताओ भाई इसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब आपको समझ आना चाहिए। जैसे एक वो था, वो लॉन्ड्री पे कपड़े पड़े हुए हैं, किसी को याद आ रहा है वो वाला रीडिंग कॉम्पिटिशन, लॉन्ड्री पे कपड़े सुखाए जा रहे हैं, लॉन्ड्री पे कपड़े सुखाने के जैसे होता है, किसी को याद आ रहा है कि नहीं। या सैटन वाला, सैटन के रिंग्स वाला, वेरी गुड, सैटन के रिंग्स वाला, है ना। तो वो एक लाइन थी, पूरी की पूरी दी थी, पैराफ्रेज द गिवन लाइन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी है मोर देन द वोकैबुलरी बेस। सैटन वाला आरसी था, जिन्होंने नहीं किया हुआ देख लेना, कैट 2019 का ये मेरे ख्याल से, सैटन के रिंग्स के ऊपर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है भाई। तो ये 2 चीज़ों पर अंदर अपन ध्यान देंगे। अच्छा, मैं एनालिसिस कर रहा था 2009 से लेकर 2019 तक के पेपर्स का, फटाफट बॉयज़ एंड गर्ल्स फुल कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन। स्क्वाड आरसी का हैक, यार मैंने ना एक लाइव लेक्चर किया था स्क्वाड आरसी के ऊपर, आज से 3 हफ्ते पहले, डैशबोर्ड में जाके चेक कर लेना। करवाएं टोन्स करवा रहे हैं, रुको 30 सेकंड लो, लेट मी नो व्हेन यू गाइस आर डन रीडिंग दिस। 30 सेकंड लो, या इतना पढ़ो बस।
ओके, तो कैसे पैसेज डिफाइन किए गए हैं आज तक 2010 साल में, क्या क्या हुआ है, ध्यान से देखते हैं। मॉडरेट बेस्ड ऑन फैक्ट, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर सीधा आपको फैक्ट टू फैक्ट्स मिल रहा है तो वो आप तुक्का वो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा दोबारा पढ़ लेना एक बार। जब भी आपको लगेगा एक क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है, क्विक टिप बॉयज एंड गर्ल्स, वो आधा करेक्ट हो सकता है। नया कंसेप्ट है, मैंने आपको लास्ट भी परसों या जिन्होंने आरसी वर्कशॉप अटेंड की थी उनको बताया था, आधा क्वेश्चन ठीक हो सकता है, आधा फैक्ट गलत हो सकता है, ध्यान से, ठीक है। तो ये जब ईजी लगे आपको तो पढ़ लेना, आधा फैक्ट आधा। नेक्स्ट वन, रिच वोकैबुलरी काफ़ी मतलब फाड़ वोकैबुलरी, तोते उड़ जाएंगे तुम्हारा, ऐसे भी हो सकता है। ये नॉर्मली जब लिटरेचर बेस्ड आरसी होता है, जैसे हमने एक पैराजम्बल या आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें इट इज टॉकिंग अबाउट हाउ द लिटरेचर इज मेड, सफिक्स हाँ और प्रिफिक्स, हाँ उसके अंदर से उसके अंदर बात करना है। हाँ अरेन बात करते हैं मॉक्स के अंदर टुवर्ड्स द एंड। डिफिकल्टी बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, ओपिनियन बेस्ड, ये बहुत फेवरेट है, हमेशा ओपिनियन होता है। अगर आप देखोगे ना एऑन एसएसबी या गार्डियन भी एक ओपिनियन होता है, सोर्स पकड़ लो ना। एक बंदे ने अपना ओपिनियन बताया कि भाई आज की डेट में होमोसेक्सुअलिटी शुड बी अलाउड, एलजीबीटी है ना, उसकी बातें कर रहा है, तो एक ओपिनियन हमेशा होता ही होता है, ठीक है। ऑथर इज ओपिनियनेटेड, ये भी एक टोन होता है, और काफ़ी अननोन वोकैबुलरी के वर्ड्स भी आ जाते हैं। फिर कभी कभी शॉर्ट पैसेजेस, जितने भी शॉर्ट पैसेजेस पिछले अराउंड 10 साल के अंदर आए हैं वो मोस्टली बिजनेस इकोनॉमी के बेस्ड आए और जोग्राफी बेस्ड आए। जोग्राफी मतलब हिल्स के बारे में बात कर लिया, या ही इज़ टॉकिंग अबाउट द कौन सी रेंज है यूरोप की, कौन सी रेंज है ए से, यूरोप में कौन सी ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज है ए से यार, एल्प्स, बहुत बढ़िया, हाँ एल्प्स बहुत ही ब्यूटीफुल है ना, एल्प्स रेंज है। या इंडियन बेस्ड भी आ चुका है, अभी मैक्लोडगंज गया था, वहाँ पे धौलाधार रेंज है, धौलाधार रेंज, ठीक है। तो एक ज्योग्राफी बेस्ड, ये शॉर्ट होते हैं, ये जैसे अभी तक आए हैं। समटाइम डिफिकल्ट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट, एकदम हिस्ट्री पे ले जाएगा आपको। हड़प्पा मोहनजोदारो, या हड़प्पा मोहनजोदारो नहीं, कौन सा आया था सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑन अर्थ कौन सी है भाई, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑन अर्थ कौन सी भाई, माया सिविलाइजेशन, इंका सिविलाइजेशन, हाँ इंका सिविलाइजेशन, बिल्कुल इंका सिविलाइजेशन इज आई थिंक इंका ही है ना, मेसोपोटामिया नहीं है, इंका सिविलाइजेशन है। तो इंका सिविलाइजेशन जो माचा पिच्चू में है, ओल्डेस्ट लिविंग आई थिंक इट्स द इंका सिविलाइजेशन, ये भी आ चुका है। ये शॉर्ट आरसीज आए थे। और तीसरा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक के अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं, माचा पिच्चू बिल्कुल वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मे बी मोर डिफिकल्ट देन द अदर टू, यूजुअली ऑन द एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। तो भाई शॉर्ट पैसेज जब आते हैं तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही रहे हैं, बट ओवरऑल आप देखोगे स्क्वाट आरसी ईजी नहीं रहा है, स्क्वाट आरसी हमेशा मुश्किल से डिफिकल्ट से मॉडरेट तक ही रहा है। तो भाई सबसे इजी रहेगा फैक्ट बेस्ड, बट उसमें गलती नहीं करना, आपको पूरा आरसी पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए भाई 30 सेकेंड लो, तुम लोगों ने ये स्लाइड देखी होगी, मैं ये जून जुलाई में ये वाली स्लाइड कराई थी, जून जुलाई में ये स्लाइड कराई थी। 30 सेकेंड लो, स्पीड रीड करो इसको। Let me know when done. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो यार, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, काम आएगा बाद में, ठीक है। फटाफट यार, अच्छी बात है, ये तुम्हारे डैशबोर्ड पे रिकॉर्डेड पूरा सेशन पड़ा हुआ है, इतना टाइम नहीं, मैं फटाफट रिवाइज करता हूँ। जिन लोगों ने पढ़ना है जाके एक सेशन देख लेना, टोन्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रिकॉर्डेड सेशंस के अंदर है, ठीक है। असर्बिक कॉस्टिक गंदी बातें करना, ऑथर बहुत ही कॉस्टिक है। कॉस्टिक के और सिनोनिम्स होते हैं यार, पंजेंट, ठीक है, पंजेंट, ऑथर बहुत ही पंजेंट टोन में बैठा हुआ है। और एक और होता है असर्बिक, कॉस्टिक, पंजेंट, कुछ ऐसा बोलना, एक्रिड, ACRID, और मतलब बड़ी बड़ी गंदी बातें करता है, लाइक महात्मा गांधी इज एन एसोल,
मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मतलब इतना कुछ गंदा बोल दिया, गंद बोल दिया उसने एकदम, जहाँ पे मतलब तोते उड़ गए तुम्हारे, व्हाट द फक ही इज टॉकिंग अबाउट, इज ही इन सेंसेस, एंड ही इज टोटली अगेंस्ट अशरबिक, सॉरी फॉर दैट बैड लिंगो बट आई होप यू गाइस गॉट इट। तो भाई गंदी बातें करना, कुछ ऑथर को रात को नींद ना आए जिसके बारे में बोल रहा है भाई आपको तोते उड़ जाए। नंबर वन, नेक्स्ट वन, ऑथर इज अपोलोजेटिक, ऑथर इज फीलिंग वेरी सैड अबाउट द स्टेट, ऑथर इज फीलिंग अबाउट वेरी विट्रियोलिक भी हो सकता है, वेरी गुड अमन। अपोलोजेटिक क्या होता है, ऑथर इज फीलिंग वेरी बैड अबाउट द स्टेट, ही इज टॉकिंग, ही इज गिविंग एन ओपिनियन, बट ओवरऑल ही इज वेरी सॉरी टुवर्ड्स whatever situation is happening in India right now because of COVID etc. Of the small time business guys, they are closed right now. ऑथर बहुत ही रिमोर्सफुल मोड में है, वेरी गुड। तो ये सब कुछ हो सकता है। इसके सिनोनिम्स जो है ना, एक्रिड पंजेंट, ये ऊपर वाले के सिनोनिम है, यहाँ पे गलती से हो गया, दिस इज टू बी हेयर, या ये ऊपर वाले के सिनोनिम है, ठीक है भाई। तो अपोलोजेटिक बिहेवियर में अंदर है। फिर ये बड़े फेवरेट हैं, ये कैट पेपर शेडर के फेवरेट है। अगर तुम पिछले 10 साल के पेपर देखोगे, आपको ये सबसे ईजी होता है। हमेशा जब भी ऑप्शन होना ऑफर, जब भी ये टोन्स का आरसी आएगा उसके अंदर क्रिटिकल तो ये ऐड कर ही देता है। क्रिटिकल मतलब जरूरी नहीं है वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, ध्यान से, बहुत बढ़िया। डायडैक्टिक भी हो सकता है, वेरी गुड। डायडैक्टिक मतलब टीचिंग मोड में, जैसे अभी मैं टीचिंग मोड में बैठा हूँ, अब मैं तुम लोगों को पढ़ा तो रहा हूँ, मस्ती मजाक भी कर रहे हैं इधर उधर के एग्जाम्पल, बट इट्स डायडैक्टिक, इट्स द वे यू शुड डू दिस थिंग। ऑथर इज ट्राइंग टू टीच, ऑथर इज ट्राइंग टू कोच, ठीक है। और तुम लोग एक काम करना, मैं खत्म करता हूँ, फिर अपनी भी टोन्स यहाँ पे साइड में लिख देना, अपन डिस्कस कर लेंगे, ताकि सबका एक बार डेटाबेस ऑफ टोन्स बन जाए। आगे चलते हैं। स्केप्टिकल, सिनिकल, डाउटिंग, इसके बाद मैं एक और स्लाइड भी देने वाला हूँ। परसुएसिव बताता हूँ, परसुएसिव क्या होता है, आई एम कमिंग टू दैट। परसुएसिव यहाँ पे रुक जाओ। बैंटरिंग, हंसी मजाक करना, हाँ, सास बहू टाइप, थोड़ा टांग खींचना, इज कॉल्ड एज बैंटरिंग। बिकरिंग इज थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल, बिकरिंग में थोड़ा नोक जोक हो रही है, काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म है, पर थोड़ा सा परसुएड इज इक्वल टू काम। भाई क्या बात कर रहा है, ठीक है। यूफेमिस्टिक, बैड थिंग पुट फॉरवर्ड इन अ नाइस वे, ठीक है। बैड थिंग इज पुटिंग फॉरवर्ड इन नाइस वे। यूफेमिज्म, ईयू, इंग्लिश लैंग्वेज में ई का मतलब कुछ तो बोला, लाइक वी नेवर से यार ही डाइड, है ना, वी ऑलवेज से ही पास्ड अवे। हाँ, यूफेमिज्म, लाइक फॉर एग्जांपल नॉर्मन लुइस का एग्जांपल है, यू नेवर कॉल अ प्रोस्टिट्यूट, यू कॉल द लेडी ऑफ द नाइट। या दैट्स एन एग्जाम्पल गिविंग इन नॉर्मन लुइस वर्ड पार मेडी, सच्ची में। तो इट्स लाइक यूफेमिज्म, किसी बुरी बात को अच्छे तरीके से बताना। आगे, यू मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस, यूलॉजी, अच्छा यूलॉजी भी हो सकता है, ये भी एक बार आ चुका है, ये पुराना कैट है 2003-2004 के अंदर। यूलॉजी क्या होता है, एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ यूलॉजी? एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ यूलॉजी है? फटाफट बताइए, व्हाट इज यूलॉजी? नहीं पता क्या आपको? यूलॉजी क्या होता है यार? यू मतलब गुड, लॉजी एपिथेट अलग होता है। स्पीच एट द फ्यूनरल, बहुत बढ़िया। इट कुड बी अ स्पीच एट द फ्यूनरल, मरने के बाद। देयर वाज अ पोम गिवन एट स्पीच व्हिच वाज गिवन। अगर आपने वो मूवी देखी है जिसके अंदर वो स्टार्टिंग के अंदर, हैंगओवर 3 के अंदर ना, वो स्टार्टिंग में एलेक्स होता है, लड़के का क्या नाम होता है, एरन होता है, एलेक्स होता है, वो स्टार्टिंग में पूरी स्पीच बोलता है, अपने डैड का मजाक उड़ाता है, श्रद्धांजलि, हाँ, अच्छी बातें करना। तो देयर वाज एन एंटायर पैसेज यूलॉजी, यूलॉजी इज अ गुड स्पीच व्हेन समबडी डाइज अवे, ठीक है। इट वाज एन एंटायर पैसेज अबाउट दैट। Yeah, see the speech, I don't remember. Yeah, okay, eulogy, something written good after death, written or spoken about. एक और वर्ड ऐसे ही नोट करो, डेथ की बात कर रहे हैं, एपिटाफ। एपिटाफ मरने के बाद जो अपन आपकी कबर पे लिखते हैं ना, आप जितने मर्जी अच्छे हो, जितने मर्जी, लाइक प्रफुल आया है यहाँ पे, प्रफुल मरेगा, आप जितना मर्जी कमीना आदमी है, हम प्रफुल की तारीफ करेंगे। हेयर लाइज अ गुड सोल, ही इज फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, एपिटाफ, ठीक है, मरने के बाद वाली स्पीच। आगे, ह्यूमरस, जोकुलर, जोवियल। अच्छा, ये पेपर सेटर ने पता नहीं क्यों प्ले अराउंड वर्ड्स किया था, जोवियन डाल दिया था, ठीक है। ये कैट में आ चुका है भाई, ये कैट का रियल क्वेश्चन है। जोवियन इज द गॉड ऑफ जुपिटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेना एक बार, ये जुपिटर का गॉड है भाई, ये पता नहीं क्यों डाला था, ये सब क्यों, थोड़ा फर्क है बच्चों, जोवियल और ह्यूमरस में थोड़ा फर्क है। ह्यूमरस में बंदा थोड़ा जोक मार रहा होता है, जोवियल में जोक नहीं मार रहा होता है, जोवियल में वो खुश है। आहा, when I landed in McLeodganj, I look at the snow-capped mountains. Aha, he uses such a words. This is more of excitement. He's happy there. He's not cracking in jokes. ध्यान से. Metamorphical, comparing as an analogy. This is really important. Like for example, if he gives you an example of Saturn or moon and he starts comparing with your prime minister and the president of India or sun, etc. This is comparing as an analogy. Narration, this is my favorite again, paper setter's favorite, where he's talking about the telling a story. एक बात याद रखिए, अगर ऑथर उस स्टोरी का हीरो है, अगर उस ऑथर उस स्टोरी का हीरो है, तो उस स्टोरी के अंदर वो आई लिखेगा। ऑथर हमेशा आई लिखेगा, आई बात करेगा, तो ऑथर की टोन रिफ्लेक्टिव होगी, और रिफ्लेक्शंस ऑफ द पास्ट, इसके अंदर आई लगा हुआ, इसलिए याद रखना। नरेशन में टेलिंग अ स्टोरी, खुद की स्टोरी नहीं, किसी और की स्टोरी, थोड़ा सा फर्क है। जब भी नैरेटिव आता है और रिफ्लेक्टिव होता है, तो आंसर मोस्टली रिफ्लेक्टिव ही होता है, तो ऑथर को पता ही, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। स्टोरी टेलिंग है, खुद की स्टोरी रिफ्लेक्टिव। पैरोडी आपको पता ही है, मजाक उड़ाना। परसुएसिव, कोक्स, वीडल, कैजोल, ऑथर इज ट्राइंग टू कन्विंस यू, परसुएड यू, भाई दिस इज द बेस्ट टू बी डन, दिस इज ऑल रॉन्ग, एक्सेट्रा। ध्यान से बच्चों। अच्छा, 2 ऑप्शन है, क्रिटिकल में भी ऑप्शन है,
और परसुएसिव में भी ऑप्शन है। अगर मैं कोई भी बात बोल रहा हूँ तो क्रिटिकल तो होऊंगा ही होऊंगा, है ना। तो बताओ तुम लोग क्या मार्क करोगे, किसमें भावनाएं ज़्यादा हैं, किसमें भावनाएं ज़्यादा है। एक कोई तुम्हें स्पीच दी हुई है, वहाँ पे वो क्रिटिकली किसी चीज़ के साथ परसुएड कर रहा है, व्हाट वुड यू चूज़। ध्यान से सुनो, क्रिटिकली किसी चीज़ को आपको पढ़ने के बाद परसुएड कर रहा है, बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल ऑफ भावना इज ऑल्सो दिस, तो ऑथर बिकम्स परसुएसिव, तो वहाँ पे क्रिटिकल देख के क्रिटिकल मार्क मत कर देना, इट्स गोना बी परसुएसिव, यू गाइस गॉट इट, ठीक है। ये भावनाओं का एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर द डे है, ठीक है। सटायर, टू मेक फन ऑफ सरकास्टिक। अच्छा, सटायर में सिर्फ फन करते हो, सरकास्टिक में थोड़ा सा सरकाजम होता है तो थोड़ा सा दुखता है, हाँ थोड़ा सा दुखता है, थोड़ा सा फर्क है। सटायर इज ओनली फन, ओके, सटायर में एवरीवन इज लास्टिंग, एवरीवन इज लाफिंग, सरकाजम में एवरीवन इज लाफिंग बट दे गोना थिंक अबाउट इट दैट यू आर बीइंग सरकास्टिक, समझा, थोड़ा ध्यान से। ऑप्टिमिस्टिक, ये भी बेसिक चीज़ें आपको पता ही है, ऑप्टिमिस्टिक है और पेसिमिस्टिक है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, राहुल गांधी बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स, क्विक 3 सेकेंड्स ब्रेक, आई यू ऑल गुड, आई यू ऑल गुड, नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ, ऑल गुड। क्या नेरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव टोन्स क्या है, बी सिमिलर, नेरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव नहीं भाई, डिस्क्रिप्टिव अलग होता है। सुनो मेरी बात, चलो मैं बता देता हूँ, अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट डिस्क्राइबिंग वन प्लेस, यू गाइस कैन डिस्क्राइब माय टेबल राइट नाउ, आई हैव गॉट अ न्यू डायरी, इट सेज लेट द न्यू एडवेंचर्स बिगिन, इट्स अ डायरी, देयर इज अनदर डायरी कॉल्ड एज डोंट लूज योर फायर, यू नो, एंड देयर इज अ बुद्धा which is having a तलवार in his hand, there are 2-3 hard disks, there is a हॉक का क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, एंड देयर इज अ ब्लू माइक्रोफोन एक्सेट्रा, देयर आर सम दवाइयाँ पड़ी हुई, दिस इज माय केनेथ कॉल का मास्क, आई एम गिविंग यू, डिस्क्राइबिंग यू, ओके, आई एम डिस्क्राइबिंग यू द एंटायर टेबल, आई एम पिकिंग अप वन थिंग हियर। एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है डिटेल ओरिएंटेड, ध्यान से। हाँ नहीं, डिस्क्रिप्टिव डजंट हैव डिटेल, ध्यान से। अगर मैं इस मास्क को पकड़ के इस मास्क के बारे में बात करूं, ओ ये तो केनेथ कॉल का मास्क है यार, इसके ऊपर ब्लैक रंग का मास्क है, इसके ऊपर नोज पिन भी है, ब्ला ब्ला, दिस इज गोना बी मोर ऑफ डिस्क्रिप्शन वेयर आई पिक अप वन थिंग एंड स्पीक अबाउट द सेम। इफ आई गिव यू डिटेल्स ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स, थोड़ा फर्क है, डिटेल के अंदर बाकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ही चीज़ करके उसको डिस्क्राइब करते हो, थोड़ा सा फर्क है। ऑल गुड, क्विक चेक, समझ आ गया, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, यार सोम एनालिटिकल में क्या कर रहा है, वो एनालिसिस कर रहा है, दो चीज़ों को, एनालिसिस क्या होता है, ओके, एनालिसिस में तुम एक चीज़ का एनालिसिस करते हो, इसके गुड बैड प्लस माइनस देखते हो, ठीक है। डिस्क्राइब में तुम उसके ऊपर वाले फीचर, ओके, एनालिसिस में भावनाएं आ जाती हैं, ठीक है, तुम्हारा खुद का पर्सपेक्टिव आ जाता है। डिस्क्रिप्शन में बस बता रहा है बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, ये लगा, ये पढ़ा, अच्छा लग रहा, मे भी ना बोले, यहाँ पे रिंग लाइट लगी हुई है, मेरी टिकटॉक लाइट लगी हुई है, यहाँ पे ब्ला 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 एक्सेट्रा, समझ गया, थोड़ा सा फर्क है, कूल, समझ गया भाई, समझ गया। बैंटरिंग सटायरिकल कुड बी द सेम, बट बैंटरिंग के अंदर थोड़ा सा तू मैं, बैंटरिंग मतलब नोक झोंक टाइप है, सब हंस रहे हैं। सटायर के अंदर थोड़ी सी मारना है, हल्की सी मारना है, बैंटरिंग तो बहुत ही हंसी मजाक है। तो बैंटरिंग इज अ सुपर लाइटर वर्जन, सटायरिकल इज अ लाइटर वर्जन, सरकाजम इज अ लाइटर वर्जन विद अ नेगेटिव ऑन दैट, समझ गया। थोड़ा सा कंपैरिजन, तो नॉर्मली दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो आप, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। चलो भैया, थोड़े से मुश्किल वाले, टेक 30 seconds of time, go through the same. Tones of reading comprehension. Let me know when you're done. सोर्स ऑफ आरसी थोड़ा बता दीजिए प्रफुल्ल कुमार, 1957 से तो पढ़ाई कर रहा है और तू ये सोर्स ऑफ आरसी पूछ रहा है मेरे से, क्या मतलब कहाँ से आने वाला है। ये सच्ची में ये पहला स्टूडेंट ज्वाइंट है, पता है, ये पहला, ये नालायक, इसका एग्जांपल दिया था ना मैंने, मरेगा तो इसकी कबर पे लिखेंगे हम, कोरोना हुआ वैसे भी इसको, सच्ची में कोरोना हुआ है इसको, मजाक नहीं कर रहा मैं, है ना प्रफुल्ल, ठीक हो गया, अरे मरने वाला है नहीं, ठीक है। सर मतलब साइंस मैगजीन बुक से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बताता हूँ मैं। अच्छा आरसी कहाँ से आया, अच्छा ऐसा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये पढ़ लिया तुमने, लेट मी नो व्हेन यू डन, फटाफट। बहुत बढ़िया,
चलो भी स्टार्ट करो मैं। असरबिक, खास, सिवियर, बिटल, कॉस्टिव, विट्रोलिक, पंजेंट, ऑल सेम थिंग्स। बहुत ही नेगेटिव बातें कर रहा है। एंग्री, इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट का मतलब तो कुछ और होता है यार। अच्छा हाँ, ओहो, बहुत ही बढ़िया। एक इंडिग्नेंट होता है और एक इंडिजेंट होता है, थोड़ा फर्क है। इंडिजेंट मतलब गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला। इंडिजेंट काफ़ी गरीब। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट का मतलब विच इज एक्चुअली शोइंग एंग्री, ही इज एक्चुअली एंग्री। अपोलोजेटिक आपको पता लग गया। बेलिजरेंट, बेलोकोस मतलब मार धार तोड़ फोड़ कर दूंगा। एसर्बिक का थोड़ा काइंड ऑफ नेक्स्ट वर्जन है। एसर्बिक में भावनाएं जुड़ी हुई हैं, बेलिकोस में लड़ाई करने को तैयार है, मतलब कारगिल के बारे में है। अभी चले जाऊंगा मैं ट्रेन पकड़ के जम्मू चले जाऊंगा और द्रास सेक्टर में जाके बंदूक लेके लड़ाई वड़ाई। बेलिकोस लड़ाई करने को तैयार है, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। होस्टाइल, बहुत बढ़िया। बायस्ड, ऑथर इज बायस्ड टुवर्ड्स इंडिया, author is biased towards Pakistan. Author is commiserating. Commiserating is a very very important word. Commiserating sympathy और empathy में थोड़ा फर्क है। Commiserating मतलब sympathy होता है, एक होता है empathy। मैंने बहुत पहले पढ़ाए हुए हैं। empathy का मतलब सिंपल होता है, empathy का मतलब होता है तुम थोड़ी सी भावनाओं ज़्यादा समझ पा रहे हो, तुम उसको फीलिंग ज़्यादा ले पा रहे हो। You can fit into their shoes and you can think about this. It's called as empathetic. Commiserating, empathetic का थोड़ा सा लाइटर वर्जन है। Condescending, किसी को नीचा दिखा रहे हो आप, condescending कर रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो। Patronizing बहुत ही बढ़िया वर्ड है। Patronizing का मतलब क्या होता है कि अगेन किसी को नीचा दिखाना और आप अपने आप को सुपर बता रहे हो, ठीक है। तो पैट्रन से कंफ्यूज मत कर देना। पैट्रन मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है। पैट्रोनाइज मतलब हेगेमोनिक, बहुत बढ़िया। कंटेप्चुअस, अगेन किसी को नीचा दिखाना, थोड़ा सा मस्ती मजाक भी करके नीचा दिखा सकते हो, ठीक है। डिसडेनफुल करना, डिसरेस्पेक्ट करना, डिराइड करना, डिस्पैरेज करना, नीचे दिखाना। यूफेमिस्टिक, अच्छी बातें करना। इंट्रोस्पेक्टिव इज नथिंग बट रिफ्लेक्टिव। ऑथर इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही इज पुटिंग हिमसेल्फ इन द शूज इन द स्टोरी। ही इज थिंकिंग अगर मैं होता तो मैं ये करता, अगर आई वर्ड लगा हुआ है तो मैं होता तो। इंसेंडरी, प्रोवोकेटिव, ऑथर इज ट्राइंग टू प्रोवोकेट। परसुएड और प्रोवोकेट में अंदर थोड़ा सा फर्क है। इंसेंडियरी का मतलब होता है आग लगाना, प्रोवोकेटिव का मतलब आग लगाना, यार तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, आग लगा देना। वेयर एज परसुएडिव इज लाइक टेलिंग यू आर रॉन्ग बट एक्चुअली यू शुड बी यू शुड बी डूइंग दिस, या थोड़ा सा फर्क है, तो उसके अंदर परसुएड कर रहे हैं अपन। लॉडेटरी, तारीफ करना, बहुत ही तारीफ करना, ये बहुत बढ़िया है, इसको हम लॉडेटरी बोलते हैं। नॉर्मली एक स्पीच और रिटन लेटर में भी तारीफ करते हैं। मोटिवेटिंग आप लोगों को पता ही है। सरकास्टिक, सटायरिकल, आयरनिकल, टॉन्टिंग इज मोर लेस सिमिलर, दे आर लिटिल बिट डिफरेंट। एंड प्रोवोकेटिव, भड़काना, बहुत बढ़िया। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है किसी को भड़काना और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देना किसी के ऊपर। प्रोवोकेटिव रिमार्क दिए उसने और लोग भड़क गए, ठीक है। विंडिक्टिव कहाँ है? विंडिकेटिव कहाँ? हाँ, ये सिमिलर स्टफ है, विंडिकेटिव भी हो सकता है, ठीक है। आगे चल रहे हैं। स्पेकुलेटिव, ऑथर इज ट्राइंग टू स्पेकुलेट, अगर सब कुछ इंडिया रहा तो भाई इंडिया सुपर पावर बन जाएगा 2025 के अंदर। मोदी जी का जो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना था वो हो पाएगा, पता नहीं, अभी तो -24% हो गया था GDP, बट द ग्रोथ वॉज -24%। बट एनी विच वेज ऑथर इज ट्राइंग टू स्पेकुलेट। कल स्टॉक मार्केट सुपर डुपर हिट जाने वाला है, अदानी के सारे स्टॉक खरीद लो भाई, पार्टी ऑन है। एनी विच वेज स्पेकुलेशन करना, स्टॉक मार्केट नहीं, ठीक है भाई। एक्चुअली RC समथिंग गेट हार्ड टू चूज टोन। हर्षित, बिल्कुल यार, हार्ड हो जाता है टोन चूज करना, बट इसका एक ही तरीका है कि अगर तुम भावनाएं समझोगे, वर्ड का मतलब पढ़ोगे, तो तुम्हें यू शुड बी एबल टू डू इट, ठीक है। चलिए भैया, एक और मैं तुम्हें टॉपिक बता देता हूँ, थोड़ा सा अगर तुम मुझे टाइम दोगे। किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई अगर पूछा जाता है कि ऑथर कहाँ से ये पैसेज पूछ रहा है, चलो भाई मैं वो स्क्रीन शेयर करता हूँ तुम लोगों को, बट तुम लोग मुझे बताओ कैसे तुम लोगों ने देखा हुआ है अभी तक। व्हाट इज द सोर्स, क्या तुम लोगों ने सोर्स देखा हुआ है, फटाफट बताओ मुझे। व्हाट ऑल सोर्सेज यू गाइस हैव सीन सो फार इन योर चैट। सोर्स क्या होता है? मैगजीन होता है, बहुत बढ़िया। और क्या होता है? सोर्सेज की बात कर रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। वी गोइंग टू टॉकिंग अबाउट साइंस जर्नल, बहुत बढ़िया। और रिसर्च जर्नल, साइंस जर्नल इज नथिंग बट द रिसर्च जर्नल, बहुत बढ़िया। AIEEE वो टेक जर्नल होता है, ठीक है। और मैगजीन, बुक और लिटरेचर आर्टिकल, बहुत बढ़िया। नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्डियन तो ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछेगा, इधर न्यूज़ आर्टिकल पूछ सकता है। बुक का एपिलॉग, बहुत बढ़िया। बायोग्राफी, वेरी गुड, ऐसा भी हो सकता है। न्यूज़पेपर, ऐसा भी हो सकता है, बहुत बढ़िया। और क्या होते हैं? एक्सेप्ट फ्रॉम बुक, स्पीच, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, 30 सेकेंड लगा के सब चीज़ें अपन फिट करते हैं। मैंने पीछे एऑन की स्लाइड निकाल दी है और थोड़ा सा अपन उसको भी रेफर बैक कर पाएंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। पहली बात, बायोग्राफी एक इंसान के बारे में, मैं तुम्हारे कमेंट से ही सारे रीड आउट करता हूँ, ध्यान से। अच्छा, अभी कुछ टाइप मत करना 2 मिनट के लिए, और मुझे पढ़ने देना, नहीं तो चैट ऊपर चले जाती है। ओके, नंबर वन हेयर इज द मैगजीन। मैगजीन और न्यूज़पेपर के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। मैगजीन के अंदर वो आपको रीड आउट नहीं करता, न्यूज़पेपर इज़ लाइक टुडेज न्यूज़। थोड़ा ध्यान से बच्चों, न्यूज़पेपर के अंदर क्या है कि वो थोड़ा सा आज की बात भी करेगा
और हमेशा जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, अखबार खोल के देखोगे तो थोड़ा सा रिलेशन में पिछली चीज़ें बताए। लाइक फॉर एग्जांपल आज की खबर बताता हूँ। आज मैं वो देख रहा था, भारती और उसका कुछ पंगा हो गया, तुम चैट मत करना अभी। भारती और उसका कुछ पंगा हो गया ना, वो ड्रग्स वग्स देते पकड़े गए, राइट। तो वो ड्रग कुछ तो गड़बड़ हो गया, वो और उसका पति। तो उसके साथ उन्होंने दोबारा भी न्यूज़ को टिक बैक करना शुरू कर दिया कि भाई दीपिका पादुकोण भी इसके अंदर थी, पता नहीं वो कहाँ तक पहुँचे, राइट। तो न्यूज़ के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है मैगजीन से। मैगजीन एक अच्छे से आर्टिकल को बहुत ही प्यार से बताएगा। मैगजीन के आर्टिकल्स इतने एग्रेसिव नहीं होते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स काफ़ी एग्रेसिव और टुडे और टुमारो की बात करेगा। मैगजीन के आर्टिकल्स फ्यूचरिस्टिक ज़्यादा होते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स इतने फ्यूचरिस्टिक नहीं होते, समझ रहे हो। मतलब एक साइंस बेस्ड कोई आर्टिकल आ गया, टेक्नोलॉजी बेस्ड आ गया, लाइक आईफोन का क्या होने वाला है नेक्स्ट, इट कुड बी it could be an article in your editorial for sure, but it will not be a newspaper kind of thing. So magazine gets preference over the same, number one, ठीक है। अच्छा तुम लोग कमेंट कर सकते हो बीच में। साइंस जर्नल काफ़ी टेक्निकल होता है, ठीक है। कैन बी डिस्क्रिप्टिव और पॉसिबिलिटीज़, क्या मतलब है इसका। ब्लॉग मतलब बहुत ही कैजुअल वे में लिखा हुआ है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। एक ब्लॉग के अंदर कोई भी रिसर्च वगैरह की बात नहीं की जाएगी। ही ऑथर इज नॉट गोइंग टू बी लिंकिंग with any of the research stuff. He is not talking about MIT, Stanford, the latest research, AIEEE एक्सेट्रा के IEEE के जो जर्नल वगैरह होते हैं उसकी बात वो नहीं कर रहा है, ठीक है। थोड़ा फ़र्क है। और स्पीच वेयर ऑथर इज, अच्छा अगर तो परसुएसिव टोन होगी ना, ध्यान से, अगर तो ऑथर की टोन परसुएसिव होती तो वो स्पीच, नॉर्मली एक स्पीच के अंदर एक मुद्दा हमेशा रहता है जो कि प्रेजेंट करना चाह रहा है, वो तुम्हें कन्विंस करना चाहता है, उसके बारे में याद रखिएगा। एक्सेप्ट फ्रॉम अ बुक इज लाइक अ पैराग्राफ फ्रॉम अ बुक। अच्छा सुनो, बुक का मतलब है उसके ऊपर कुछ और स्टोरी रह सकती है, उसके नीचे कुछ और स्टोरी रह सकती है। स्टैंड अलोन दैट आर्टिकल इज नॉट मेकिंग मच सेंस, ध्यान से। हाँ, इट्स अ बुक इन विच ही इज ट्राइंग टू पिक अप वन टॉपिक, ही इज नॉट कंप्लीटिंग द इंटायर टॉपिक एज वेल, एंड यू फील दैट देर इज मोर टू रीड एज वेल, ठीक है, ध्यान से। यू फील देर इज अ मोर टू, वेयर एज अ न्यूज पेपर आर्टिकल और एन एक्सेप्ट कुड बी ए कंप्लीट, बट अगर वो क्वेश्चन पेपर में दे रहा है तो तेरे को समझाना चाहिए कि वो इसलिए तेरे को दे रहा है बिकॉज बुक के अंदर और कंप्लीटेड और बहुत चीज़ें बाकी हैं, समझा। या उसने एक चीज़ के अंदर किरदार और पात्र, ध्यान से, उसने बहुत सारे पात्रों को शुरू किया, हाँ बहुत सारे किरदार को शुरू किया, एरिस्टोटल को भी ले आया, गैलीलियो को भी ले आया, बट टुवर्ड्स उसने कंप्लीशन नहीं किया किसी भी चीज़ का, तो घबरा जाना भाई, ये तो बुक की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, रिसर्च पेपर मैंने बता दिया, स्पीच मैंने बता दिया, मैगजीन मैंने बता दिया, NYT वो तो न्यूज़पेपर मैंने, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, न्यूज़पेपर वर्सेस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, सिमिलर ही होता है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर वो आज की ज़्यादा होती है, एक न्यूज़पेपर के अंदर, अच्छा न्यूज़पेपर मतलब इट कुड बी अ स्पोर्ट्स पेज का पेपर एज वेल, इट कुड बी एडिटोरियल एज वेल। वेयर इज अ रिपोर्ट, वहाँ पे वो लिखा होता है ना CNN डेट दिस एंड दिस, तो रिपोर्ट मोस्टली करंट अफेयर की होती है और पुरानी रिपोर्ट नहीं होती। और रिपोर्ट के अंदर थोड़ा सा मुद्दा गर्म होता है और थोड़ा ग्रीव होता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर माई GRE अबाउट 3-4 years back, then there was a report about the whales, how the whales ka population has been degrading. That was number one. Secondly, there was an article about the lakes in US. Like when I was in Michigan, I read an article, and that article was about how the lakes in US are getting cleaned every 3 years. हर 3 साल के अंदर लेक इन US इज गेटिंग क्लीन, बिकॉज इफ़ यू टेक द वाटर आउट ऑफ दैट लेक, कोका कोला प्लांट इज यूजिंग मिशिगन लेक का वाटर, तो वो वाला वाटर को यूज़ करके वो लोग दोबारा लेक के अंदर जब डालते हैं तो 3% प्योरीफाई उसका बेटर होना चाहिए, समझ रहा है। तो पता चल जाता है ये एक डीपर स्टोरी है, तो उसके अंदर देखो पता लग गया ये एक रिपोर्ट है। 5 सेकेंड ब्रेक, आर यू गाइस विद मी, ऑल गुड, यस और नो। 5 सेकेंड ब्रेक, ऑल गुड, यस, मज़ा आ रहा है भाई, आगे बढ़ते हुए मज़ा आ रहा है, ऑल गुड, इन्जॉइंग, ऑल गुड। लिटरेचर आर्टिकल वर्सेस रिसर्च जर्नल, यार अनुभव बहुत सिंपल है यार। लिटरेचर आर्टिकल के अंदर तो तेरे को पता है लिटरेचर, एक इंग्लिश लिटरेचर कैसे होता है, सफिक्स प्रीफिक्स की बात कर सकता है, पिछले हार्डकोर इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज को कहाँ से लाया वहाँ से बोल सकता है। रिसर्च जर्नल के अंदर हमेशा एक तेरे को साइंटिफिक टर्म्स की बात करेगा और MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड की बात करेगा। ये क्विक टिप है बाय द वे, किसी का भी आपको दिखेगा तो पता लगेगा। सर अगर माइग्रेंट्स और उनके राइट्स आया तो इट विल बी इन विच कैटेगरी, इट कुड बी न्यूज़ रिपोर्ट एज वेल, इट कुड बी न्यूज़। स्पीच में ओपिनियन ज़्यादा, इट विल बी ओपिनियन कम, यू कैनॉट से दैट, स्पीच के अंदर यार पता चल जाता है यार स्पीच तो प्रफुल्ल यार, जब अपन पढ़ेंगे ना तो स्पीच मेरे ख्याल से तो पता चल जाएगा तेरे को। एक आर्टिकल के अंदर इतनी भावनाएं बहुत कम होती हैं, ओपिनियन कम देता है, तो स्पीच के अंदर वो हर लाइन में वो एक ओके बाय द वे, हर पैराग्राफ में स्पीच में तेरे को एक ना एक मुद्दा मिलेगा।
वो अगर पैराग्राफ शुरू कर रहा है ना, तो वो पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन होगी ना स्पीच के अंदर, वो कुछ तो ऐसे डिलीवरी वाला होगा कि भाई ताली बजा, भाई ताली बजा, भाई तेरे इमोशंस और रेज होने चाहिए, समझ रहे हो? हर एक पैराग्राफ की, मोदी जी की स्पीच सुनते हो, हर एक पैराग्राफ के बाद तालियां बजनी चाहिए, तो स्पीच शुड बी लाइक दैट। आई वाज रीडिंग इट समवेयर, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव स्टफ, whether it's capturing a movie or whether it's a speech or whether it's a lecture as well, it's all about capturing emotions to create more emotions. Yeah, it's capturing emotions to create more emotions, समझ रहा है? तो speech is induced to create more emotions at an integral period of time. All good? समझ गया? समझ, काफ़ी अच्छा समझाया ना मैंने वैसे, है ना? बढ़िया समझाया, ठीक है, समझ गए भाई, ठीक है, ऑल राइट, ओके बॉयज एंड गर्ल्स, मूविंग इन फॉरवर्ड, मूविंग इन फॉरवर्ड। एक आरसी कर लेते हैं, 10:57 हो चुके हैं, आगे बढ़ते हुए। यार ये तो लास्ट 10 साल के हैं, 30 सेकेंड में एक एक स्लाइड में रिवाइज करवाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? ये मैंने बहुत पहले करवाए भी हुए हैं, बट इसी से आता है। नेचर मतलब क्या है? नेचर का मतलब क्या है? अर्थ, मिटियोर्स, एस्ट्रॉइड्स, डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, बच्चों ने पढ़े थे, मैंटल फैंटल होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स, अपन टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, हाँ, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, स्टडिंग ऑफ द कॉस्मोस, कोरल रीफ, है ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपन ने पढ़ी थी, ग्रेट बैरियर रीफ, मेट्रॉइड्स आ गया हमारा, मीटियोर्स आ गया, ओशनोग्राफी, ब्लू व्हेल, गैलीलियो, कॉपरनिकस। एक होमवर्क लिख लो, कल सुबह उठ के ना, हाँ, मैप्स का ही मैं आरसी करवाने वाला हूँ बाय द वे आज, हाँ, कल सुबह उठ के ना, ये 3-4 पात्र हैं, इसके साथ में एक और सोक्रातिस ऐड कर लेना, सोक्रेट्स होता है वैसे वो, मैं उसको सोक्रातिस बोलता हूँ। ये ना एऑन में देख लेना कुछ है क्या, इसका मिल रहा है क्या, ये एक अलग ही इनका जॉनर है, सेक्सी जॉनर है इनका, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, आधा घंटा लगाना, ऐसे ही मज़े के लिए, कहीं ना कहीं काम आएगा ज़िंदगी में, ठीक है? आपको मैं पाइथागोरस वगैरह, इंका सिविलाइजेशन, ये आ गया, माचा पिच्चू वाला, ठीक है? गैलीलियो पढ़ा है बहुत बड़ी, थोड़ा सा पढ़ना, ज़्यादा नहीं, ऐसे ही मज़े के लिए। मैप्स वाला आरसी मस्त है, अरे वही करने वाला हूँ मैं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, डार्विन थ्योरी भैया, कैट लव्स डार्विन थ्योरी, बट बहुत रिपीटेटिव हो चुका है। रिवर बेसिन, रिवर मूव्स इट पास, आगे आगे चलता जाता है। माउंटेन रेंजेस, माइग्रेशन ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइट, कार्बन डेटिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो चीज़ तुमने बचपन में ज़्यादा पढ़ी हुई है वो सब नहीं आएगी, वाटर पॉल्यूशन वगैरह, ये ग्रेट बैरियर रीफ, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फ्लूक मारना सर, बिटवीन 2 ऑप्शन देन फ्लूक मारना छोड़ दें भाई, फ्लूक मार देना, मैं तो बोलूँगा फ्लूक मार देना। अगर तूने कैट किंग के मेरे सारे लेक्चर अटेंड किए हैं तो तू अभी तक सही चूज़ करके आएगा, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है? एक्यूरेसी कितनी रखनी है? हर्षित शर्मा, एक्यूरेसी अराउंड 70% के ऊपर होनी चाहिए वर्बल के अंदर। मेरे ख्याल से तो एक अच्छा बच्चा 80% के आसपास खेलना चाहिए, मतलब 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो यार 8 ठीक है, 5 क्वेश्चन का आरसी कर रहे हो तो 4 तो ठीक होने चाहिए यार। 80% एक्यूरेसी इज़ वेरी गुड। अभी तक तुम्हारे लोगों की एक्यूरेसी सेट हो चुकी होनी चाहिए। क्या तुम चल रही तुम्हारी एक्यूरेसी? टाइप करो तुम्हारी एक्यूरेसी क्या चल रही वर्बल के अंदर, फटाफट। 80 80 80 80, देख रहे हो भाई, सबकी 80 है यहाँ पे। सच्ची में लिखो, जिनकी 13 क्या होता है भाई? ओके 70 75, ओके, पहले वालों की 80 थी, बाकी गरीब लोग हैं। सिंगल तेरी 50 ही रहने वाली, नालायक, बढ़ा ले अभी तो, कितना पढ़ा है तेरे को? ये भी 1947 से पढ़ रहा है, शर्म आ रही टाइप करने में, ठीक है? ओके यार, एक्यूरेसी तो 75 चाहिए यार, ठीक है? एक्यूरेसी तो यार 75 के ऊपर चाहिए। एक अच्छे बच्चे की 80 होती है, और क्योंकि अटैम्प्ट उतना ज़्यादा मिलेगा जितनी तुम्हारी एक्यूरेसी है, ठीक है? एक्यूरेसी इंप्रूव करने का एक ही तरीका है कि तेरा जो कंसंट्रेशन लेवल है यार उस 40 मिनट का, वो तेरे को पता होना है कि तेरे को अपना दिमाग कब बाहर निकालना है। हाँ, अभी हम आरसी की बात करें, मैं एक आरसी करने वाला हूँ आज। हर आरसी के पहले एक लंबा सांस ले लिया करो, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। हर आरसी के पहले और हर एलआर के पहले और हर डीआई के पहले, जब पूरा सेट आने वाला ना, एक लंबा सांस ले लिया करो और एकदम अंदर घुसा करो, लंबा सांस लेके चल भाई अंदर, हाँ, और फिर जब बाहर निकलना है रिलैक्स, फिर बाहर निकाल के। तुम याद करो ना यार, जब तुम सॉल्व करते हो कैसे सॉल्व करते हो? टिक टिक टिक, हाँ, डग डग डग, हाँ ना, ऐसे सॉल्व करते हो। आरसी करते करते तुम ऐसे बीच में ऐसे हो जाते हो, ऐसे हो, फिर खुजली करने लग जाते हो, है ना? ऐसा होता है ना, होता है ना? जब तूने, तेरा हाथ पीछे जा रहा है तो मतलब तू उड़ गया बेटा, तू निकल गया, ठीक है? तो बिल्कुल टू रियल, आई नो यार, मैं तुम्हारे सामने पहले क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ बैठ के, तो मेरा भी जब ऐसे गया ना हाथ, मतलब गया वो आरसी। अब एक ही आरसी 20 मिनट बैठ रहूँगा मैं, और 10 मिनट में क्लास होती है, ठीक है भाई? एनी विच वेज, तो हाँ, टांगे चली जाती हैं टेबल के नीचे में, ऐसे एक तुम स्ट्रेच हो जाते हो, फिर है ना, फिर पानी वानी पीने का दिल कहता है, मतलब उड़ गया तू। तो यार आरसी की एक्यूरेसी इंप्रूव करने का, आरसी का एक मिनट, एक्यूरेसी इंप्रूव करने का यही तरीका है, वो 40 मिनट तेरे को मतलब अमेजिंग सेट करना। लंबा सांस लेने में दिक्कत होगी, मास्क पहना रहेगा, हाँ भैया, सबको पहना रहेगा वो तो। चल एनी विच वेज, छींके वीके ने मारना एक दूसरे के ऊपर। और बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स कम टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन।
तो 11:01 हो चुके हैं, बंद कर रहा हूँ, मुझे मुझे आज का यूट्यूब लाइव भी करना है, इट्स ऑल अबाउट मॉक्स टुडे। चलो भाई शुरू कर रहे हैं, आरसी पे आ रहे हैं, फुल कंसंट्रेशन। जिन्होंने किया हुआ है हल्ला मत करना, मैं आज आपको थोड़ा सा तोते उड़वाऊंगा आपके, ठीक है? ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अमित, शांति शांति। जब से तोते उड़ रहे हैं, नहीं नहीं तोते नहीं उड़ेंगे, ठीक है? अच्छा एक सेकेंड पॉज करो अपने आप को। मैं बोलूँगा नहीं, तुम लोग पढ़ना आराम से। कितने क्वेश्चन है चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। भैया पढ़ने लायक है अपना, हाँ 10 मिनट है अपने पास क्रैक करने के लिए, आराम से पढ़ो। इसके बाद मैप्स वाला आरसी अपन फाड़ देंगे, ठीक है? पर मैं तुम्हें दूंगा 3 मिनट एंड लेट मी नो व्हेन यू आर रेडी। Okay, type in born ready whenever you guys are ready. Okay, type in whenever you guys are ready. सर कैट के आरसी हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं मॉक के आरसी से। कैट इज आरसी इज अ जेम, नो डाउट इन दैट, नो डाउट इन दैट। अच्छा मैं ना तुम्हें एक बार रीड करके बताता हूँ, ये आरसी मैंने सॉल्व किया तुम्हारे पहले, तो मैंने अपने नोट्स बनाए पढ़ते पढ़ते भी और एंड में भी, तो मैंने कैसे सॉल्व किया था। आई जस्ट क्विकली शो इट यू गाइस सो दैट इट विल मेक लिटिल बिट मोर सेंस, ठीक है? ठीक है, ओके ओके।
आई जस्ट रीड आउट फॉर यू। मैं पहले क्या करता हूँ, थोड़े से ना पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ लेता हूँ। देखा, मेरा टाइम स्टार्ट हो रहा है अभी। अंडरस्टैंडिंग वेरी इन द वर्ल्ड द बेसिक सर्वाइवल मोस्ट लाइक हार्डवेयर स्पेशलाइज्ड ब्रेन इन द कॉग्निटिव मैप। कॉग्निटिव मतलब कुछ दिमागी मैप्स और सराउंडिंग कुछ तो बात कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग बेसिक सर्वाइवल, कुछ ज़्यादा मुझे माल मिला नहीं, ठीक है। लाइक मोस्ट स्पीशीज मतलब कुछ तो कंपेरिजन, वेयर ह्यूमन आर यूनिक, ऊपर कंपेरिजन कर रहा है, फिर बोल रहा है ह्यूमन आर यूनिक। फिर ह्यूमन कल्चर हैव बीन ड्राइंग ऑन द स्टोन टेबल पेपर इज पेपर। अच्छा, ह्यूमन कुछ तो मैप की बात कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, बहुत बढ़िया। गिवन सच लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन मैप मेकिंग की बात कर रही है। और लास्ट लाइन में वेस्ट इज ऑल्सो लाइकली टू पुट ऑन द टॉप बिकॉज वेयर द वेस्ट सन डिसअपियर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो भाई डिसीजन हो रहा है कि मैप के अंदर होना क्या चाहिए। कन्फ्यूजिंगली, बहुत बढ़िया। यहाँ भावनाएं आ चुकी हैं, कन्फ्यूजिंग हो गया। अर्ली चाइनीज सिर्फ बक दिस ट्रेंड, ऊपर कोई ट्रेंड की बात करी है, उसने ट्रेंड के बारे में बताया कि भाई कुछ तो चेंज हो रहा है, ठीक है। अगली लाइन, नॉर्थ इज नॉट वेरी गुड बट यू आर इन द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्शन ऑफ द एम्परर सो यू लुक अप टू हिम। तो अच्छा, एम्पर को ऊपर देखना है, इसलिए नॉर्थ इज़ नॉट वेरी गुड बट एम्पर ऊपर होता है, इसलिए देखने का। गिवन दैट ईच कल्चर द वेरी डिफरेंट आइडिया ऑफ द, अच्छा हर कल्चर का अलग अलग होगा, ठीक है, कुछ तो बोल रहा है। सो दैट दे इमेजिन क्रिश्चियन मैप्स फ्रॉम दैट एरा सेम कॉल्ड मुप्पा मंडी। अच्छा, मुप्पा मंडी को क्रिश्चियन मैप बोलते हैं। पुट ईस्ट एट द टॉप, क्रिश्चियन मैप के अंदर टुवर्ड्स द रिटर्न विद द जेरूसलम इन द सेंटर, ठीक है। सो वेट इज द इवन गेट टुगेदर डिसाइड। अच्छा, किसने सबने मिलकर इन्होंने कब किया, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्वेश्चन मार्क आ रहा है साला, मतलब इसके बाद आंसर नहीं है। इट्स टेम्पटिंग टू पुट डाउन। अच्छा, भावना है, टेम्प्ट कर रहा है। लास्ट लाइन, we've got to remember adds Britain the time no one knows what they are doing what they know। अच्छा, no one knows, ओ भाई ओपन एंडेड है ये तो, हाँ ओपन एंडेड है, पैसेज पक्का खत्म हो गया ये, और ये ओपन एंडेड हवा में छोड़ दिया इसने, ठीक है। आगे चढ़ते हैं, मुझे समझ आ गया काफ़ी कुछ पैसेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द पैसेज इज ट्राइंग टू डू। 4 ऑप्शन दी हुई हैं, पता नहीं कैसे इसको सॉल्व करना है, देखता हूँ मैं, एक सेकेंड रुकिए, नेविगेटर, ओके। आगे बढ़ता हुआ, अर्ली मैप्स डिड नॉट पुट द नॉर्थ एट द टॉप ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नॉर्थ को फॉलोइंग में नहीं रखा था, एक्सेप्ट मतलब एक तो निकालना है। पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा भाई, फैक्ट बेस्ड टाइप है पर पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने 2 मिनट वहाँ पे खर्चे, एक सेकेंड रुकिए, ओके। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द अर्ली चाइनीज प्लेसेस द नॉर्थ एट द टॉप बिकॉज, चाइनीज़ वालों ने नॉर्थ को ऊपर क्यों लगाया था, ये भी बहुत ही बढ़िया यार, ढूंढ लूँगा मैं तो। दे वांटेड टू शो द रिस्पेक्ट टू द एम्परर। मुझे पता नहीं क्यों बी आंसर लग ही रहा है फटाफट देख के, है ना, ऐसा कुछ लग रहा था पहली लाइन पढ़ के, पता नहीं क्यों। आगे देखते हैं, आगे पूरा फैक्ट। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज यूरोपियन कोलंबस और मैगलिन। कोलंबस और मैगलिन मुझे दिखा नहीं, पर ये कहीं पे यहाँ पे है, ठीक है। हूवर नेविगेटिंग, उन्होंने क्या किया था, तो इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 5, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्दर्न ओरिएंटेड इज असर्टेड इन द पैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द नॉर्दर्न ओरिएंटेशन। अच्छा, नॉर्दर्न ओरिएंटेशन, नॉर्थ क्यों बनाया था, नॉर्थ तो उसके लिए बनाया था ना, जितना पता लग रहा है मुझे, तो एम्परर वगैरह के लिए था क्या, ठीक है, देखते हैं, पढ़ेंगे अपन आराम से। चलो भाई, लास्ट पैराग्राफ में, बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द डे, शूट योर आंसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पैसेज इज ट्राइंग टू डू। फटाफट, ABCD ABCD ABCD। गलत कर रहे हो तुम लोग, गलत कर रहे हो तुम लोग, गलत कर रहे हो तुम लोग, गलत 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 गलत, ठीक है। तुक्के मत मारो, मत मारो तुक्के, मत मारो तुक्के, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओके, थांबा थांबा, काफ़ी लोगों का गलत है, मैं प्यार से पढ़ रहा हूँ पूरा पैसेज तुम्हारे लिए, काफ़ी लोगों का गलत है, ठीक है। तुम्हें आज डिमोटिवेट नहीं करके जाना, मोटिवेट करके जाना। चलो रुक जाओ, सबका गलत है, रुक जाओ, सबका गलत नहीं, कुछ लोगों का ठीक है, बहुत कम लोगों का। अंडरस्टैंडिंग वेयर इन द वर्ल्ड द बेसिक सर्वाइवल विच इज लाइक वी मोस्ट स्पेशल कम हाइड वर्ड विद स्पेशलाइज्ड ब्रेन। बिल्कुल स्लो डाउन कर लो स्पीड, पहला क्वेश्चन गलत किया तुमने। इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन कैट 2017। पैसेज लुक्ड वेरी इजी, ठीक है। Very in the world basic, why will the most species come hardwired with special brain cognitive map where the humans are unique, though the possibility exception of the honeybees। अच्छा, honeybees where we trying to communicate and understand the world with others। honeybees के साथ कुछ तो comparison किया है। We have a long history of doing this thing by drawing the map। अर्लीस्ट वर्जन डेट डिस्कवर स्क्रॉल्ड विद केवल 14,000 पहले, ओके, ह्यूमन ने 14,000 पहले। ह्यूमन कल्चर बिन ड्राइंग ऑन स्टोन टैबलेट पेपर्स एक्सेट्रा। एक मिनट, ये पैसेज पूरा मैंने पढ़ लिया पर अभी तक मुझे समझ नहीं आया, मतलब इसका कोई लिंक नहीं था क्वेश्चंस के साथ, अभी तक मुझे ये लग रहा है। आगे बढ़ता हूँ, गिवन लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैप मेकिंग, लॉन्ग हिस्ट्री बहुत बढ़िया। ओके, होल्ड ऑन, मैं दोबारा ऊपर जा रहा हूँ, 14,000 साल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, बहुत पुराना हो गया, ऊपर लिखा हुआ था। आगे, इट इज दैट इज ओनली द लास्ट फ्यू हंड्रेड नॉर्थ हैविंग कंसीडर। ओके, 14,000 साल से नहीं हो रहा है, अभी थोड़े दिन साल से ही हम कह रहे हैं कि नॉर्थ को अपन नॉर्थ मांग रहे हैं। इनफैक्ट मच ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री नॉर्थ ऑलमोस्ट नेवर अपीयर्ड एट द टॉप। ओ भाई, नेवर, सिग्नल वर्ड, नॉर्थ कभी नॉर्थ में था ही नहीं। अकॉर्डिंग टू मैप हिस्टोरियन, पहला नंबर, फैक्ट नंबर 1, फैक्ट बेस्ड RC है, नॉर्थ कभी नॉर्थ में था ही। नॉर्थ वाज रियली पुट एट द टॉप। सिंपल फैक्ट, नॉर्थ इज वेयर द डार्कनेस इज। नॉर्थ कहाँ पे है, वेयर डार्कनेस कम फ्रॉम, इसलिए उसको ऊपर नहीं किया था, ठीक है। वेस्ट इज वेन लाइकली बिकॉज वेस्ट इज वेयर सन अपीयर्स। तो भाई अभी तक 2 मेन पात्र दिए, हमें 2 चीज़ें बताइए कि नॉर्थ नेवर अपीयर्ड द टॉप बिकॉज वहाँ से डार्कनेस आती थी, और दूसरा वहाँ पे सन डिसअपियर होता था, ठीक है। 2 चीज़ें, वेस्ट और नॉर्थ कभी टॉप में नहीं जाएंगे। आगे, ठीक है, फैक्ट बेस्ड RC है, मैं अपने फैक्ट दिमाग के अंदर सॉर्ट कर रहा हूँ, लिख लेना पेन लेके अगर तुम्हारा दिमाग नहीं चलता या स्टोर नहीं कर पाते। कन्फ्यूजिंगली अर्ली चाइनीज मैप लीड टू बक दिस ट्रेंड। अच्छा, बक दिस ट्रेंड, होल्ड ऑन,
रिमेंबर बैक, ऊपर अपने पढ़ा था कि नॉर्थ को नॉर्थ नहीं मानना है और वेस्ट को भी अपन को नॉर्थ नहीं मानना है। आगे, बट ब्रिटेन सेज इवन दो दे हैव अ कंपास एट द टाइम, उनके पास कंपास थी, दैट इजंट द रीजन व्हाई द प्लेस इन द नॉर्थ, उनके पास कंपास थी फिर भी उन्होंने रीजन नहीं था। अर्ली चाइनीज कंपास एक्चुअली ओरिएंटेड पॉइंट टू साउथ, अच्छा चाइना वाले साउथ में करते थे। पॉइंट नंबर 3, विच वॉज मोस्ट डिजायरेबल डीपेस्ट डार्केस्ट ऑफ द नॉर्थ, अच्छा डिजायरेबल था, नॉर्थ पे तो भाई अंधेरा होता है इसलिए चाइनीज अपन को नीचे देखते थे क्योंकि यहाँ से कुछ तो रोशनी आ रही। बट इन द चाइनीज मैप द एम्परर हु लिव्ड इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री वाज ऑलवेज पुट ऑन द टॉप ऑफ द मैप बिकॉज एवरीवन एल्स हिज लॉयल्टी थे लुकिंग टुवर्ड्स हिम। ओ भाई ये तो एक क्वेश्चन भी था, समझा, क्वेश्चन भी था ये तो एम्परर ऊपर रखते थे बिकॉज एम्परर को नॉर्थ में होता है, ये हमें पता था, ऊपर उसको ऊपर देखना है, रिस्पेक्ट देना है उसको। इन द चाइनीज कल्चर द एम्परर लुक साउथ बिकॉज वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, ओ भाई विंड्स यहाँ से आती थी, इट्स अ गुड डायरेक्शन, अच्छी डायरेक्शन है। नॉर्थ इज नॉट वेरी गुड बट यूर इन अ पोजीशन ऑफ द सब्जेक्शन ऑफ द एम्परर यू लुक अप टू हिम सेज ब्रिटेन। भाई ज़्यादा चाइनीज़ की बात नहीं की है इस पैसेज में, मुझे 2 पॉइंट मिले, चाइनीज एक्चुअली पॉइंट टू द सॉर्थ, वहाँ पे एम्परर था और वहाँ से विंड भी आ रही थी, ये बात है। आगे तीसरा पॉइंट पूरे पैसेज के अंदर, फैक्ट बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, गिवन दैट ईच कल्चर डिफरेंट आइडिया हु व्हाट नॉट सरप्राइजिंग दैट देयर इज वेरी लिटिल कंसिस्टेंसी। ऊपर उसने बोला कंफ्यूजिंग है, नीचे बोला वेरी लिटिल कंसिस्टेंसी, इसको सारे को पता ही नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है। इन विच अर्ली मैप पॉइंटेड इन द एशियन इजिप्शियन टाइम, चौथा मेन पॉइंट इजिप्शियन, ठीक है, इजिप्शियन टाइम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉज ईस्ट। भाई क्या कर रहे हो भाई, ठीक है कोई बात नहीं, याद करते जाएंगे। विद द पोजीशन ऑफ द सनराइज ईस्ट में करते थे। वेरी इस्लाम इज फेवर्ड द टॉप ऑफ द बिकॉज द मोस्ट इमर्सिव कल्चर फॉर द नॉर्थ ऑफ मेका, तो ईस्ट में मुस्लिम रिलीजन में ऊपर देते तो नॉर्थ ऑफ मेका में करते हैं, तो भाई अपन ईस्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं। सो द इमेजिन लुकिंग अप साउथ टुवर्ड्स क्रिश्चियन मैप्स फ्रॉम द सेम एरा, भाई नया कंसेप्ट है, क्रिश्चियन मैप्स के साथ कंपेरिजन कर रहा है, क्रिश्चियन मैप को मूपा मंडी बोलते हैं। पुट ईस्ट एट द टॉप टुवर्ड्स द गार्डन ऑफ ईडन और जेरूसलम एट द सेंटर। जो लोग यहाँ पे जाके लॉस्ट हो चुके हो, लॉस्ट होना नहीं चाहिए, जुड़े रहना आराम से, हाँ कई लोगों को आंसर मिलना शुरू हो गया, समझा, तो भाई क्रिश्चियन मैप्स के साथ कंपेरिजन किया। आगे, सो व्हेन डिड एवरीवन गेट टुगेदर, भाई इतनी ज़्यादा कुछ नहीं, 4 चीज़ों का लिंकअप किया है, कब लोग इकट्ठे मिले। इट्स टेम्पटिंग टू पुट डाउन द एम्परर्स यूरोपियन एक्सप्लोरर, इट्स टेम्पटिंग टू पुट डाउन यूरोपियन एक्सप्लोरर, बहुत बढ़िया। यूरोपियन एक्सप्लोरर पढ़ते ही मुझे दिमाग मेरा चला, वहाँ पे मैगलिन कुछ लिखा हुआ था, क्रॉफर कोलम्बन एंड मैगलिन हु वर नेविगेटिंग बाय द नॉर्थ स्टार, ओके नॉर्थ स्टार देख देख के आगे जा रहे थे वो। बट ब्रिटेन आर्ग्यूज दैट दीज अर्ली एक्सप्लोर डोंट थिंक ऑफ द वर्ल्ड लाइक दैट एट ऑल। भाई ऐसा सोचा ही नहीं, ब्रिटेन हर जगह आर्ग्यू कर रहा है साला, पहले वो आर्ग्यू कर रहा था, पहले वो चाइना के साथ आर्ग्यू कर रहा था, फिर हसेज ब्रिटेन, तो ब्रिटेन ही बोल रहा है यहाँ पे, ये स्पीच नहीं है, ब्रिटेन का कुछ ऐसे वैसे दिया है उसने न्यूज़ में, देखते हैं, आर्ग्यू कर रहा है, ठीक है। डिडंट थिंक ऑफ द वर्ल्ड लाइक दैट व्हेन द कोलंबस डिस्क्राइब द वर्ल्ड इज इन अकॉर्डिंग विद द ईस्ट बीइंग एट द टॉप। कोलंबस ने क्या बोला, ईस्ट बीइंग एट द टॉप, 5वां पॉइंट नंबर। कोलंबस इज गोइंग टुवर्ड्स द पैराडाइज, अच्छा वो पैराडाइज की तरफ जा रहा है। एंड मेंटेलिटी फ्रॉम द मेडिवल मप्पा मुंडी, तो क्रिश्चियन मैप, मेडिवल मप्पा मुंडी क्या था, क्रिश्चियन मैप, ऊपर लिंक कर लेना, मप्पा मुंडी क्रिश्चियन मैप। वी गॉट टू रिमेंबर एट ब्रिटेन एट द टाइम नो वन नोज व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। शूट योर आंसर्स बॉयज एंड गर्ल्स, शूट योर आंसर्स, शूट योर आंसर्स। मैंने स्पीड रीड किया, आंसर इज बी बॉम्बे, आंसर इज बी बॉम्बे बॉयज एंड गर्ल्स, बी बॉम्बे। फर्स्ट पैराग्राफ में भी उसने बोलना शुरू कर दिया था कि हो क्या रहा है, गिवन हिस्ट्री ये सब सरप्राइजिंग है एक्सेट्रा, इट करेक्ट्स अ मिसकंसेप्शन। भाई +3 ले लो, कोई बात नहीं, जुड़े रहो। जो लोग ए बोल रहे थे, इट क्वेश्चन द एक्सप्लेनेशन, भाई एक्सप्लेनेशन थोड़ी क्वेश्चन कर रहा है वो क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन नहीं करता। कई लोगों ने ये बोला, इट क्रिटिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, क्रिटिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। मेथोडोलॉजी, 1 मिनट, जो लोग सी बोल रहे थे, भाई मैंने मैप का मेकिंग के बारे में बात किया। मेकिंग क्या होता है, उसको कैसे बनाना, पेपर पे बनाना, उस पर बनाना, मेकिंग नहीं, सिर्फ नॉर्थ की बात की थी, साउथ की बात था, विच वॉज द मेन मेथोडोलॉजी नहीं था, वो मेन एजेंडा था कि मैप ऐसे बनाने चाहिए। द ओवरऑल हाई ओवर इट एक्सप्लोर्स सम मिथ्स अबाउट द मैप। डी वॉज वेरी फुद्दू, ओके बॉयज एंड गर्ल्स, डी इज वेरी जनरल, ठीक है। ए और बी के अंदर फिर भी थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती थी, बट एक्सप्लेनेशन ऑन द हाउ द मैप्स आर डिजाइन वाज स्टूपिड, इट करेक्ट्स अ मिसकंसेप्शन अबाउट, समझा। तो बॉयज एंड गर्ल्स आंसर इज बी बॉम्बे, बी बॉम्बे, कि भाई किसी को सब कुछ पता नहीं है, द पैसेज इज ट्राइंग टू करेक्ट अ मिसकंसेप्शन, इज ट्राइंग टू कंसेप्ट, ओके। दे ध्यान से बच्चों, ट्राइंग इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2, ओके क्वेश्चन नंबर 2 आराम से करो, अभी पहला क्वेश्चन मुश्किल था, बाकी सब इजी है। तुम इमेजिन करना कि पहला तुम्हारा गलत नहीं हुआ है, ठीक है, पेपर में तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुमने गलत किया कि नहीं, बाकी सारे ठीक होंगे अभी, ठीक है। अच्छा आरसी है ये। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2, शूट योर आंसर्स,
शुड आंसर वेरी इजी, ये तो सबका ठीक होना चाहिए, क्या बात है, सबका सही है। आंसर इज बी बॉम्बे। साउथ फेवर्ड बाय सम एम्परर, अरे भाई बहुत ईजा। नॉर्थ फॉर द सोर्स ऑफ डार्कनेस लिखा था, ईस्टर्न। अब ये तुमने कैसे फटाफट, कैसे सबका ठीक हो गया? सबका ठीक कैसे हुआ? क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था, जो मैं फैक्ट को अनाउंस कर रहा, तुम भी ऐसे करोगे। अगर तुमने एक बात नोट की थी, जब मैं आरसी पढ़ रहा था ना, लास्ट लाइन जब आ रही थी ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे रहा था, उसको अंडरलाइन भी कर रहा था और दिमाग के अंदर उसको रीड आउट कर रहा था, और कोई भी फैक्ट आ रहा था उसको रिलेट कर रहा था, ऊपर भी जा रहा था बार बार। ठीक है, आंसर इज बी बॉम्बे। बाकी सबका चला है, बी बॉम्बे इज आंसर। गुड जॉब। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। 3 more questions, then I'm going to get you going. Let me know when you're ready. बहुत ही गरीब, मतलब मार पड़ेगी तुम्हें, इतने अच्छे से पैसेज कराया मैंने। शूट योर आंसर्स, ABCD। अरे भाई बी बॉम्बे, ये तो गलत करना ही नहीं, बहुत ईजी। बॉयज एंड गर्ल्स कैट 2017 रियल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वेरी इंटरेस्टिंग। पहला वाला गलत हो सकता था, पर अगर तुम्हें पता लगी, मिसकंसेप्शन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। देखो, किसी ने पूछा सर वो ट्राइंग कहाँ लिखा था, किसी ने पूछा सर 1 वाले में ट्राइंग कहाँ कर रहे थे, माना में मुश्किल था। ट्राइंग मतलब व्हेन द आंसर इज नॉट आउट, समझ रहा है? सब कंफ्यूज्ड हैं भाई, पता नहीं कौन क्या कर रहा है। और बट कोशिश तो कर रहा है ना ऑथर, ब्रूटन बेचारा कोशिश तो कर रहा है। सेज ब्रूटन पहले के एग्जांपल देता है, भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ बट पता नहीं भाई क्या हो रहा है। ही वाज ट्राइंग टू डू दैट, इसका मतलब ट्राइंग था। ठीक है भाई, एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। लेट मी नो व्हेन यू रेडी। हाँ भाई, शूट योर आंसर्स। गलत मत करना यार, ये मत गलत करना। अरे भैया, यूज फॉर रिलीजियस रीजंस, बहुत बढ़िया। तो आपको यहाँ पे बताना चाहिए भाई, अकॉर्डिंग द ईस्ट बीइंग द टॉप करना है, गोइंग टू द पैराडाइज, मेडिवल वी गॉट टू। भाई यहाँ पे उसने लिखा था कि भाई सब कुछ नॉर्थ के कारण हो रहा है, क्रिश्चियनिटी, ये थोड़ा पता लगना चाहिए। मापा मुंडी 2 बार आया तो दिमाग चलना चाहिए, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, प्लीज़ शेयर द शॉर्ट नोट्स ऑफ दिस आरसी। अरे मेरे शॉर्ट नोट्स नहीं है यार, मैंने जब आंसर समझाने के लिए लिखे हुए वो वाले शॉर्ट नोट्स हैं, बाकी मैंने ओरली किया मैंने, जैसे तुम्हारे साथ कर रहा हूँ वैसे ही किया है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे बॉयज एंड गर्ल्स। आई एम गोइंग टू लेट यू गो, आई एम गोइंग टू गेट यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट द सेम। क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ईजी था यार, बहुत ईजी था। शूट योर आंसर्स, शूट योर आंसर्स। ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, द करेक्ट आंसर इज डी डोंकी। क्या बात है, गुड। अब एक बात नोट करो, तुमने जो नंबर यहाँ पे मिस किए वो कहाँ का भी मिस किए। पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 2 में तुमने अगर मिस किए तो तुम्हें मार पड़ेगी, तुम लोगों ने पेपर समझा नहीं। एक्यूरेसी कैलकुलेट करो तुमने क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 में गलती करी तो मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ, वो थोड़ा कन्फ्यूजन था। कौन से में गलती करी? एक्यूरेसी 80% है। अब 1 वाले में देखो कि कैसे अपन ऐसे वाले के अंदर अपन अवॉइड कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, फर्स्ट वाला जिसका गलत हुआ है, थोड़ा 30 सेकंड लगाओ इस प्रॉब्लम पे, बिकॉज कैट के अंदर अपने को ये गलती नहीं करनी। पेपर सेटर चाहता है कि तेरी एक्यूरेसी 80% हो, तो वो नंबर काटने चाहता है। हाउ वी कैन डू दैट? बताओ भाई, जिसने करेक्ट किया, तुमने क्या दिमाग लगाया यहाँ पे? वाई द फक डिड यू मार्क द क्वेश्चन नंबर 1? क्यों तुम्हें लग रहा है? क्यों तुम्हें लग रहा है? क्यों तुम्हें एलिमिनेशन किया? वेरी गुड। देखो सी और डी तो डेफिनेटली आउट थे, सी और डी वॉज डेफिनेटली आउट थे। अच्छा, क्वेश्चन में ट्राइंग नहीं पड़ा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में ट्राइंग नहीं पड़ा, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन में ट्राइंग नहीं पड़ा। और बताओ, सी और डी वॉज आउट, ए और बी के अंदर तुमने टफ कॉम्पिटिशन था, कैसे? बहुत बढ़िया। हर जगह आर्ग्यूमेंट कर रहा है, वेरी गुड। हर जगह पेपर सेटर आर्ग्यू कर रहा है। लास्ट पैराग्राफ, वेरी गुड। और ही इज नॉट आंसरिंग वेयर द नॉर्थ इज, बहुत बढ़िया। इट क्वेश्चन ऑन द एक्सप्लेनेशन हाउ द मास, क्वेश्चन ही किया था, आंसर करना जरूरी नहीं था, दैट्स फाइन। अच्छा, बी एलिमिनेट कर दिया बिकॉज मिसकंसेप्शन था। ओके, एनीवन एल्स? इट क्वेश्चंस, ओके, गो होल्ड ऑन यार। वो इस कंसेप्शन को करेक्ट, ध्यान से सुनो, वो इस मिसकंसेप्शन को करेक्ट कर रहा है कि भाई ये सब मिसकंसेप्शंस हैं, नॉर्थ में वो, साउथ में ये आर यू विद मी, ये सब मिसकंसेप्शन है। और इसको पहला बात चीज़ को करेक्ट करने का आंसर ये नहीं कि सही आंसर देना, पहला चीज़ है भाई सब बेवकूफ़ी है, किसी को नहीं पता था कौन कहाँ जा रहा है, बस बन गए। आर यू गाइस विद मी? इसको हम नेगेशन भी बोलते हैं। और बहुत ही बढ़िया। और फर्स्ट पैराग्राफ में भी अगर आप देखोगे उसने बोला है इट्स वेरी सरप्राइजिंग, कहाँ से क्या हो रहा है। हाँ, उसे 3-4 जगह पे लिंक किया उसने।
फिर उसने बोला बहुत ही टेम्पटिंग था, है ना, बहुत ही टेम्पटिंग था, तो एक इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ तुम लोग कर सकते हो। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम गोना क्लोज द सेशन राइट नाउ। दिस इज माय लास्ट क्लास फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फ्यू थिंग्स बिफोर लेट यू गो, लास्ट फ्यू थिंग्स बिफोर लेट यू गो। पहली बात, आरसी ऐसा ही आने वाला है। तुम लोगों का आरसी में ओवरऑल एक्यूरेसी 80% है, क्या है 70% है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या है? 70% एक्यूरेसी है, 70% है एक्यूरेसी, बहुत बढ़िया, ठीक है। जिनका तो 80% की एक्यूरेसी ऊपर है, ट्राई करना एक लास्ट वाला आरसी और सॉल्व करने के लिए। अगले दिन अगर तुम कोई मॉक वॉक देने वाला हो, ट्राई करना मॉक देना। अच्छा बाय द वे, क्विक टिप टू ऑल ऑफ यू गाइस, मॉक नंबर 18 पक्का देना है। हाँ, मॉक नंबर 18 ना कि 17, कौन सा आ रहा है कल? 17, मॉक नंबर 17, सॉरी मॉक नंबर 17। I spoke to 17 sir. I spoke to all, I can show you my chat as well. I spoke to all the people from IIM Ahmedabad, people who designed the mock, and we did a good poll, which is the most realist एक्सपेक्टेड कैट अकॉर्डिंग टू देम, दैट्स मॉक नंबर 17। और वो वाला मॉक हमने ऑनलाइन भी कर दिया है, आई थिंक बाकी लोगों को भी देने के लिए दे दिए, फ्री में तो नहीं, कुछ तो आई थिंक 99 रुपये टाइप लेके वी गिविंग टू द वर्ल्ड एज वेल। तो तुम्हारा जो रैंक वगैरह निकलेगा उसको मैं एक्सेल शीट में अच्छा सा रैंक निकलूंगा, 17 नंबर देना है। खतरा नहीं है, खतरा नहीं, दे हैव टोल्ड इट इज इक्वल टू द रियल कैट, ठीक है, जो लोग श्योरली देने वाले। प्री कैट, इसका नाम प्री कैट है, दिस इज द बेस्ट फुट फॉरवर्ड फ्रॉम कैट किंग, तो यह आप दे के आना, ठीक है। तो दे दिया, क्या आया अंकित स्कोर? ठीक आया तेरा? किस किसने दे दिया? 17 दे दिया, किस किसने 17 दे दिया? नहीं एंक्शियस कुछ नहीं, आराम से चिल यार, आराम से, ठीक है। कल देना है, बहुत ही बढ़िया, प्यार से देना, बढ़िया मौका है, चलो बढ़िया बढ़िया, आराम से देना, निश्चिंत होकर देना और अच्छे से। चलो मत स्कोर बताओ अभी, अच्छा मौका अच्छा लगा, जिनके स्कोर मत बताओ, जो रहने दो, बाकी लोग स्कोर बताओ भाई। स्कोर क्या, स्कोर नहीं मतलब कैसा लगा मॉक? हाउ वाज द मॉक? आई मीन डिड यू कंपेयर विद एक्चुअल 2019-18 पेपर? मज़ा आया करके? इट वाज गुड, वर्बल वाज टफ, क्वांट वाज गुड, क्वांट ऑलरेडी काफ़ी फाड़ दिया उन लोगों ने, अच्छा दिया मतलब, विच इज़ डूएबल, ठीक है। मॉक अच्छा था लेकिन बिल्कुल सिली मिस्टेक्स कर दिए, ठीक है। क्वांट वाज वेरी इजी, बहुत बढ़िया, गुड स्टफ गुड स्टफ। RC 16 बेंचमार्क का कैट कौन सा था, इसका मतलब क्या है? अच्छा वो मुझे नहीं याद है यार, अभी देखना पड़ेगा वो। हाउ मेनी क्वेश्चन देन देयर इज? अबे रुक जाना, कल देख लेना। DIY टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, बस बाकी चैट मत करो और बाकी मत बताओ, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। सो गो गिव कैट नंबर 17 वन लास्ट थिंग। वेंसडे को तुम्हारे साथ मेरा लास्ट इंट्रैक्शन है, वेयर आई एम मीटिंग यू विद सम मोर टॉपर्स। कोई भी ज्ञान व्यान नहीं देना, उसके अंदर अपन D-Day की स्ट्रैटेजी करेंगे। अभी तुम लोगों को, जिन लोगों को दिक्कत है, तो अगर दिक्कत है तो अपन व्हाट्सएप ग्रुप में एक और जूम कॉल कर लेंगे, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे वो चिल करेंगे, गाना वाना सुनाना है तो गाना वाना सुना देना, और आराम से करके मेहनत करेंगे। और मैं काफ़ी जूम कॉल कर चुका हूँ इस हफ्ते, मैंने सोचा था मेरी लास्ट क्लास होगी, पर मैं करता जा रहा हूँ, पर अगर दिक्कत होगी तो एक आधी और कर लेंगे। पर निश्चिंत रहो, यू गाइस आर सेफ हैंड्स, मैं 29 तक तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी चाहिए तो लेट मी नो, ठीक है। 2000 प्लस जूम कॉल्स किए मैंने, सीरियसली इस बार 2000 प्लस। और बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन, हाउ टू डील विद VARC कम्स इन सेम डिफिकल्टी लेवल? ओ अविरल भाई, पहले बता रहा हूँ, VARC इज गोइंग टू बी सेम लेवल एज कैट 2018-2019, सेम भैया सेम, और कुछ भी नहीं। और अगर देखो डैशबोर्ड का एक्सेस है, अगर मेरे लेक्चर सुन के स्पीड में फॉरवर्ड करके RC वारसी सुनना चाहता है, वो जितने पैरामीटर्स को बार बार सुन सकता है, इट्स गोइंग बी हेल्पफुल, ठीक है, करेंगे, ठीक है। और बहुत दिल धक धक हो रहा है, अरे चिल मार मित्तल यार, तू टॉप कर रहा है मॉक्स, क्या टेंशन है यार। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन, स्टे ग्लूड, होप दिस क्लास वाज हेल्पफुल। Sir, verbal has improved. Thanks a lot. Hey, that's so sweet, Sneha. I hope this was helpful, yaar. Hope you guys enjoyed your time at Cat King so far. A goodbye class to nahi hai, but फिर भी hope it was fun. It was good. All right, it was done. All right, thank you so much. This was the best class. Hey, thank you so much, Cat King OP. Thank you. बस रिजल्ट लेके आओ, Cat King OP फिर देखो, मजे आएंगे, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। बेस्ट स्पीड, ग्रेट। वर्क हार्ड, एंजॉय करो। जिन लोगों को मॉक देने हैं बस 1-2 मॉक दे देना। टाइम के मॉकों की थोड़ी बुरी खबर है, तो थोड़ा सा ध्यान से, हाँ, टाइम के मॉक की थोड़ी बुरी खबर है, थोड़ा सा ध्यान से। और जिनको जिस मॉक के अंदर अपने दोस्तों को पूछ लेना मॉक कैसा था, फिर ही देना। हाँ, अभी अपने को डिप्रेशन में नहीं जाना है, ड्रॉप कर दे यार, ड्रॉप कर दे। जो तेरे को मॉक में दिक्कत आ रही है आपस में ही बता दो यार एक बार, चलो सारे तुम इंटेलिजेंट लोग आए हुए हो। Which mocks should drop apart from real cat? Which mocks they should drop giving? Anyone wants to give it to others? Aim cat, IMS. Which you think which is aim cat? Okay. Aim cat, sim cats drop. Okay. Time तोते उड़ाता है aim cat. Only give RCs. Okay. RC is the most realistic. Drop aim cats. ठीक है. Time is worse. Sim cats all dropped. Aim cat dropped. IMS देना चाहिए, ठीक है. Time is bogus हो गया, ऐसा मत लिखो. CL can be given. CL सही लग रहा है sim cat से. RCs ओनली, ठीक है, डन है, ठीक है। तो भाई जो देखो, जिससे तुम्हारी लय जुड़ जाए, जिससे तुम्हें अच्छा फील हो रहा है ना, हाँ, राहुल सर के भरोसे ओनली RCs, अच्छा ठीक है, हाँ, मेरे भरोसे रहो, जिससे तुम्हारी लय जुड़ जाए, अपने दोस्तों से पूछो भाई। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये बात सबको बता दीजिए, सब कुछ बता दीजिए कि भाई ऐसा ही करें, और आपस में तुम लोग, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट व्हाट्सएप ग्रुप,
हाँ, हंडा का फंडा इज़ गुड टू, पता नहीं यार, मैंने देखा नहीं अभी। अभी कुछ नया मत ट्राई करना, बस आराम से करो। हाँ, जो भी कर रहे हो आराम से करो, निश्चिंत होके। और भाई किसी कोई इधर उधर का मॉक अच्छा कोई दे के आते हो, प्लीज़ आके लोगों को बता दिया करो, गिव दिस मॉक इज रियलिस्टिक। और ये सौरभ, प्रफुल्ल, हर्षित, हरेन, जो पिछली बार के टॉपर जो 98-99% है, लोगों को बता दिया करो। हाँ, इज गॉन मी सर, यू स्टक टिल एंड थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेशन। हे दिस टी, दैट्स सो स्वीट। All boys and girls, bye bye, take care and keep working hard. Okay, success await. 29 नवंबर को जो आंसू निकलेंगे वो अपने बढ़िया वाले आंसू निकलने चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। बाय गाइस, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू ऑल, थैंक यू, बाय गाइस, बाय दिस बाय एवरीवन।